हाँ 26 पेज वाला भुला गया है तो निकलवा भूल लिए जाइएगा सर, फिर, कल ही है ना। निकलवा लिए थे। चलिए आते हैं, आइएगा। 412 नंबर सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और इसी के साथ जो है कि सेशन की अंत 12:30 बजे हम लोग अंत करेंगे। आइएगा, सबसे पहला बोल रहा है, चलिए फास्ट में खींचते हैं। 750 क्वेश्चन है, 700 क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी जल्दी में। आते हैं सबसे पहला, विज्ञान साइंस एंड टेक जो है कि आपको शुरू हो रहा है। बायोलॉजी के साथ कहानी की शुरुआत जो है कि यहाँ से हो रही है। सुनिएगा, सबसे पहला बोलता है कि सम्मिलित कीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम बी1, सॉरी, विटामिन ए का रेटिनॉल, बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लोविन, बी12 का साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन के का फिलोक्विनोन, रक्त को थक्का जमने वाला ये विटामिन होता है। बोल रहा है सम्मिलित कीजिए। विटामिन ए के कारण रतौंधी, विटामिन बी1 के कारण बेरी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग जो है कि मसूड़ा से खून आना, विटामिन डी के कमी के कारण जो है कि आपको रिकेट्स बच्चों में और ऑस्ट्रोमलेशिया ये किसमें होता है, बड़ों में जो है कि आपको ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। आगे चलते हैं, विटामिन डी के बाद विटामिन ई की बात करेंगे। जनन शक्ति में कमी आती है, बांझपन की स्थिति देखने को मिलती है। विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना, विटामिन के कारण विटामिन बी3 प्लेगरा होता है, 4D सिंड्रोम होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग और लोहा रोग जो है कि लोहा की कमी से एनीमिया मतलब और रक्तता मतलब खून की कमी होता है। आगे चलते हैं, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला और नींबू में पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर, पपीता और आम में पाया जाता है। अगला है विटामिन ई अंकुरित गेहूं और बीज और तेल में जो है कि आपको पाया जाता है। विटामिन के यह हरा पत्तीदार सब्जियों में जो है कि आपको पाया जाता है। विटामिन बी 12 की बात करेंगे, मांस, मछली, यकृत के लीवर में जो है कि आपको पाया जाता है ना। अगर जल में भी जो है कि आपको विटामिन बी 12 जो है कि आपको पाया जाता है। अगला बोलता है कार्बोहाइड्रेट, ये चावल, आलू, गेहूं, ऊर्जा का स्रोत मुख्य रूप से क्या होता है, चावल, चावल होता है। आगे चलते हैं, अगला है प्रोटीन, सोयाबीन दाल में जो है कि प्रोटीन पाया जाता है और शरीर के निर्माण में भी प्रोटीन आवश्यक जो है कि आपको होता है। आगे देखिएगा, सम्मिलित करने के लिए फिर से बोल रहा है। बोल रहा है हैजा, हैजा किससे होता है, जीवाणु से होता है। दूषित जल के पीने से हैजा होता है। टीबी तपेदिक, ये भी जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया से, हवा से होता है। टीबी हवा में फैलता है। एड्स, ये विषाणु वायरस से होता है। एचआईवी वायरस के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से जो है कि आपको होता है। दाद, दाद ये कवक से होता है। डेंगू, डेंगू विषाणु से होता है। किस मच्छर के काटने से, मादा एना एडिज मच्छर के काटने से होता है। रेबीज की बात करेंगे, रेबीज जो है कि विषाणु कुत्ते के काटने से जो है कि आपको होता है। सोनो की बीमारी, है ना, सीसी मक्खी के कारण प्रोटोजोआ से जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं, कुछ टेस्ट है उसको सम्मिलित करना है। जैसे आपसे बोल रहा है, सबसे पहला विडाल टेस्ट, टाइफाइड के लिए एलिसा टेस्ट है। एड्स के लिए रीपा टेस्ट, एड्स के लिए बर्सन ब्लड टेस्ट, एड्स के लिए। अगला है ईसीजी, ईसीजी हृदय के लिए, ईईजी मस्तिष्क के लिए, डायलिसिस गुर्दा के लिए, है ना, और वीसीजी टीवी के लिए। डीपीटी की बात करेंगे, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस होता है। अगला है कि ओपीबी, पोलियो जो है कि आपको बूंद, दो बूंद जिंदगी का। अगला प्रश्न है कि सम्मिलित करना है खनिज और उनके कार्य। कैल्शियम, कैल्शियम जो है कि दांतों और हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है, कैल्शियम बनाता है। रक्त को थक्का करने में भी सहयोग कौन करता है, कैल्शियम करता है। अगला है फास्फोरस, फास्फोरस हड्डी और दांतों के निर्माण में फास्फोरस पाया जाता है। लोहा, लोहा की बात करेंगे, हीमोग्लोबिन निर्माण, O2 के परिवहन में लोहा जो है कि आपको भागीदारी रखता है। अगला है आयोडीन, आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पोटेशियम हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। फ्लोरीन दांतों के क्षरण में जो है कि आपको सहयोग करता है। अधिकता होने के कारण फ्लोरोसिस जो है कि आपको रोग हो जाता है। कोबाल्ट की बात करेंगे, कोबाल्ट विटामिन बी 12 का घटक कोबाल्ट होगा। आइएगा क्वेश्चन आंसर बनाइएगा अब। आइए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। अगला प्रश्न सर ए है, डेट। बसा में पूछेगा। हाँ एडीई के बसा में। चलिए, कीड़ा बोलिए, कीड़ा एडीई के, कोई दिक्कत नहीं है, सब बोलिए, जो याद है सब बोल सकते हैं। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए जो है कि आपको होता है, बीटा कैरोटीन। अगला बोलता है कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, बेबी आई कर दीजिए पहले ही। आगे चलते, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आपका, ठीक हार्मोन है। अगला है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन के रासायनिक रासायनिक नाम है, विटामिन बी 12 का, है ना। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने वाली विटामिन कौन सी है, विटामिन ए जो है कि आपको संक्रमण को, अच्छा, मानव के शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाली विटामिन कौन सी है, विटामिन ए जो है कि आपको होगा। अगला है कि आपका सब्जियों को धोने और
धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी जो है कि आपको नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर भी विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रिकेट्स, रिकेट्स जो है कि आपको रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? रिकेट्स जो है कि आपको करता है हड्डी हड्डियों को। को करता है। अगला है दूध, दूध में कौन सा विटामिन जो है कि सामान्यतः नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन, सी। विटामिन जो है कि आपको सी जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा। कौन? विटामिन सी जो है कि आपको, विटामिन सी और आयरन ये दोनों दूध में नहीं पाया जाता है ना? विटामिन सी और आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। अगला केवल और किसके विटामिन, किसको छोड़कर? ऊँटनी के दूध को ऊँट के छोड़कर उसमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे चलते हैं। रक्त में थक्का बनने के लिए विटामिन के जो है कि आपको सहयोग करता है। ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया विटामिन डी के कारण वृक्षों में हड्डी का कमजोर होना, यह ऑस्टोमलेशिया होता है। और बच्चों में हड्डी का कमजोर होना क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकेट्स जो है कि आपको कहलाता है। स्कर्वी, स्कर्वी के इलाज का सबसे उपयुक्त फल कौन सा माना जाता है? तो विटामिन सी वाला आंवला। कौन है? आंवला जो है कि आपको हो आंवला। जाएगा। अगला, अगला है कि किस विटामिन की कमी के कारण पुरुषों पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन होती है? तो विटामिन ई के कमी के कारण जो है कि आपको होता है। एनीमिया, एनीमिया रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? एनीमिया होता है आपका लोहा के कमी के कारण होता है। अगला है इटाई, इटाई की बात करेंगे। इटाई, इटाई जो है कि कैडमिया के कारण इटाई इटाई होता है। मिनीमाटा जो है कि आपको किसके कारण? पारा के कारण होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है कि वीवीआई लिख दीजिएगा, दोनों छपेगा, है ना? दोनों छपेगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम, यह वीवीआई। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से? नाइट्रेट की अधिकता से जो है कि आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। के भी होता है क्या? जो संक्रमण विटामिन, क्या बोला? संक्रमण? शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है विटामिन के भी होता है कि सिर्फ ए ही होता हाँ है? तो विटामिन ई जो है कि आप, ई जो है कि आपको, ये तो ब्यूटी विटामिन जो है कि आपको ई को कहा जाता है ना। संक्रमण को रोकने के लिए सर ए है सर। ए, ये संक्रमण सर, के हाँ, लिए ये बॉडी में होता है, ठीक, शरीर में। यकृत में, ए बॉडी में, यकृत में होता है, लीवर में, है ना? आगे चलते हैं। अगला है कि 334, 434 क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि टाइफाइड में मानव शरीर का कौन सा अंग जो है कि प्रभावित होता है? टाइफाइड में आंत, आंत, आंत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि आपका कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है? कौन सा बनता है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी। अच्छा, ये सौर की रोशनी में विटामिन डी जो है कि आपको सबसे तेजी से जो है कि आपको बनता है। जीरोफ्थाल्मिया, जीरोफ्थाल्मिया विटामिन ए के कारण जो है कि आपको किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण जो है कि आपको होता है। अगला है विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी की बात कर रहा है। आइए विज्ञान, रक्षा, प्रौद्योगिकी को देखते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि रॉकेट निर्माण, वीएसएससी, यह कहाँ पर है? यह है तिरुवनंतपुरम, केरला में होगा। अगला है कि सार, सार का जो है कि लॉन्चिंग पैड कहाँ से है? लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में जो है कि आपको होगा। अगला है कि पेलोड निर्माण अहमदाबाद, गुजरात जो है कि आपको किया गया था, है ना? पेलोड निर्माण जो है कि आपको कहाँ है? एसएसी का मुख्यालय अहमदाबाद जो है कि गुजरात में है। एनआरएससी सैटेलाइट डेटा का रिसर्च सेंटर कहाँ पे? हैदराबाद, तेलंगाना में है। अगला है उपग्रह का नियंत्रण केंद्र जो है कि आपको कहाँ से करता है? इसरो? तो हासन कर्नाटक से करता है और भोपाल से करता है। उपग्रह का निर्माण जो है कि कहाँ होता है? बेंगलोर में। अप्रणोदक जो है कि परीक्षण की बात करेंगे, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु से होता है। अगला है कि आपका IIRS का मुख्यालय का देहरादून, उत्तराखंड में होने वाला है। फिर बोल रहा है सम्मिलित कीजिए। पृथ्वी, पृथ्वी कैसे मार करता है? सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। अग्नि बिलास्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह लंबी दूरी की मिसाइल है, बिलास्टिक। अगला है आकाश, आकाश है सतह से वायु मार करने वाली। नाग है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है नाग। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रसिया के बीच जो है कि आपको सहयोग से बनाया गया था। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली जो है कि आपको मिसाइल है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका है। INS अरिहंत, यह परमाणु जो है कि पनडुब्बी स्वदेशी है। तेजस हल्का लड़ाकू विमान जो है कि आपको है S-400, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत लिया है ना? आगे देखिएगा। अगला है कि सम्मिलित कीजिए, सब सम्मिलित होगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है और भारत का प्रथम, याद रखिएगा, भारत का प्रथम जो है कि परमाणु ऊर्जा गृह पूछेगा कौन है? तारापुर है। 1969 में जो है कि आपको स्थापित करेगा। छाप दीजिए, वीवीआई है, क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। आगे चलते हैं। अगला है रावत भाटा, राजस्थान का है, कोटा में जो है, कोटा के पास जो है कि आपको होने वाला है। कुडमकुलम तमिलनाडु के, तमिलनाडु में रूस के सहयोग से सबसे बड़ा जो है कि यूनिट यहाँ बनाया जा रहा है। अगला है कैगा, कैगा कर्नाटक में, काकरापार सूरत गुजरात में, कलपक्कम तमिलनाडु में, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, गोरखपुर हरियाणा में, फतेहाबाद जिला हरियाणा में, गोरखपुर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? चुटका, चुटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चुटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सम्मिलित करना है फिर आगे। चंद्रयान 3 को,
चंद्रयान-3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया था और विश्व का प्रथम देश बन गया था भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। अगला है आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 तक जो है कि आपको भारत इसको भेजा था। गगनयान की बात करेंगे, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा, भारत का आगामी लक्ष्य होगा। मंगलयान की बात करेंगे, मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश प्रथम जो है कि प्रयास में सफलतापूर्वक जो है कि आपको करना है। अगर है कि आपका अपोलो 11 चंद्रमा पर पहला मानव जो है कि आपको यूरी गागरिन यही ना गया था, अपोलो 11 से जो है कि आपको गया था 1969 में। आगे चलते हैं, अगला है स्पुतनिक जो है कि आपको 1 की बात करेंगे, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह होगा, यूएसएसआर के द्वारा, रसिया के द्वारा 1957 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। क्यूरियो जो है कि आप क्यूरिटियो सिटी जो है कि आपको रोवर, ये मंगल ग्रह पर नासा का रोवर जो है कि आपको होगा कैसीनी। जरूर क्वेश्चन पूछेगा कैसीनी एकदम पूछेगा। किसके लिए कैसीनी, कौन सा ग्रह के लिए? शनि के लिए, शनि के लिए कैसीनी शनि के लिए आपसे पूछेगा। ल्यूपेक्स मिशन किसके लिए भेजा जाएगा? लूपेक्स चंद्रमा के लिए है ना? हाँ चंद्रमा के लिए। किसके लिए? चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए लूपेक्स किसके लिए? चंद्रमा के लिए था, याद रखिएगा। कैसीनी बहुत बार सेट में मिला है, कैसीनी शनि के लिए होगा। निसार नासा इसरो का संयुक्त रडार मिशन है निसार। आगे चलते हैं, सुम्मिलित करना है फिर सुम्मिलित करिए। क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि रडार ये रेडियो तरंग से वस्तुओं को पता लगाता है। कौन? रडार लगाता है। सोनार ध्वनि तरंग से वस्तुओं का पता लगाना है पानी के अंदर। अगला प्रश्न है कि लेजर ये प्रकाश के प्रबंधन है ना, प्रकाश के प्रबंधन विकिरण के उत्पत्ति से उत्सर्जन जो है कि आपको होता है। कौन? लेजर होता है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक बॉक्स, ये भी क्वेश्चन आएगा, ब्लैक बॉक्स लिख लीजिए। ब्लैक बॉक्स की बात करेंगे। सोनार भी है सर, जो साउंड रेडिएशन नेविगेशन, वो तो बताए ना, ध्वनि सोनार में है, ध्वनि सोनार से भी है होता है सर, सोनार। साउंड डिटेक्शन एंड रैगिंग सर। साउंड डिफेक्शन एंड रैगिंग, जी तो सर। ये ध्वनि तरंग पर जो है कि आपको काम करता है, तो फिर ये जी है ना। अगला है कि आपका ब्लैक बॉक्स, छाप लीजिएगा, VVI है, क्वेश्चन आएगा ब्लैक बॉक्स, ठीक ना। विमानों के फ्लाइट जब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो ये जो है कि इसी से पता लगाया जाता है कि क्या खराबी आई थी विमान में, और इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक बॉक्स खाली ऑरेंज कलर का। रंग कैसा? रंग जो है कि बैगनी होता, सॉरी नारंगी होता है। कैसा होता है? नारंगी होता है। आगे चलते हैं, रमन प्रभाव की बात करेंगे। सीवी रमन के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन 1930 में इसको क्या दिया गया? नोबेल जो है कि आपको प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? भारत में होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। गॉड पार्टिकल का खोज हिग्स बोसोन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अब बोसन थ्योरी किसने दिया था? सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। या पीटर जो है कि आपको हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस ने जो है कि बोसन थ्योरी जो है कि आपको दिया था। अगला प्रश्न है कि सुम्मिलित करना है फिर से। राफेल किस देश से खरीदे हैं? राफेल खरीदे हैं फ्रांस से, और ये फ्रांस का दसाल्ट एविएशन कंपनी बनाया है। चिनूक खरीदे हैं अमेरिका से, और अमेरिका का बोइंग कंपनी बनाया है। अपाचे खरीदे हैं अमेरिका से, यह अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे होगा। S-400 खरीदे हम लोग रूस से खरीदे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम होगा। हेरॉन जो है कि आपको ड्रोन है, ये कहाँ से खरीदे हैं? इजराइल से खरीदे हैं। बराक 8 जो है कि भारत और इजराइल ने मिलकर जो है कि सरफेस टू एयर मिसाइल बनाया है, जिसका नाम क्या है? बराक 8। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, INS विक्रांत होगा। INS जो है कि विक्रमादित्य, ये रूस से जो है कि आपको लिया गया, भारत ने रूस से खरीदा है। कौन सा? INS विक्रमादित्य को खरीदा है। आगे चलते हैं, M777 जो है कि आपको होविजियर, ये कहाँ से खरीदा है? होविजियर अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से खरीदा है। आगे चलते हैं, इसरो के बारे में बोल रहा है, सब बना दीजिएगा आप लोग। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969, 15 अगस्त। भारत का पहला उपग्रह कौन सा, जिसे 1975 में जो है कि आपको छोड़ा गया था? 1975 में आर्यभट्ट। किसको? आर्यभट्ट को। सोवियत संघ रूस से बैकानूर से जो है कि छोड़ा गया था। क्लियर है ना? आगे चलिएगा, अगला है कि चंद्रयान-3 का लैंडर का नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर का नाम था, अब विक्रम लैंडर का नाम था। विक्रम जो है कि आपको लैंडर रोवर का, अच्छा उल्टा बोलिए, लैंडर हो गया कौन? लैंडर हो गया जो है कि आपको विक्रम, रोवर हो गया प्रज्ञान रोवर था, है ना। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला बोलता है कि भारत ने पहला जो है कि परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में कहां से जो है कि आपको किया था? तो ये पोखरण राजस्थान से किया था। अच्छा, टाइटल कोड पूछ रहा है ना। टाइटल कोड स्माइलिंग बुद्धा, या हिंदी में इसको लिख देगा कभी कभी, क्या पता है? बुद्धा मुस्कुराए। क्या लिखेगा? बुद्धा मुस्कुराए, है ना। रखिएगा, 1998 में हुआ था, उसका टाइटल कोड क्या था बताइए तो जरा। शक्ति 98, क्या है? शक्ति 98। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एक और बताइए। छपने का सवाल संभावित ज्यादा है।
9 अगस्त को जो नागासाकी पर बम गिराया गया था, उस बम का क्या नाम था? ऑटो हाइट मैन। मैं था 6 अगस्त वाला लिटिल बॉय ऑफ हाइट। लिटिल बॉय। आगे चलते हैं। छोटा बच्चा बड़ा मोटा। अगला है कि आपका है ना 1998 में पोखरण 2 में जो है कि आपको आ गया, कौन सा था? ऑपरेशन शक्ति 98 था, ठीक ना, ऑपरेशन शक्ति 98 था। सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। बोलेगा हाइड्रोजन बम में कैसा होता है? हाइड्रोजन बम में, हाइड्रोजन बम में भी होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में कैसा होता है? परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन। कौन होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होगा। आगे चलते हैं। अनियंत्रित, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। भारी जल हेवी वाटर D2O का उपयोग किस रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? D2O का प्रयोग हम लोग जो है कि आपको किसके रूप में? मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, या न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे? किस पे? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे जो है कि आपको काम करता है। संवेग संरक्षण न्यूटन के दूसरा गति, ठीक है सर। कौन सा? सेकेंड ला भी तो बोल सकते हैं। कहला है ना। संवेग को वहां पर जो है कि आपको कम कर किया जाता है, वहां पर कम किया जाता है ना। संवेग को वहां कम करने के लिए हाथ को देखिएगा, पीछे खिलाड़ी जो है कि बॉल पकड़ के खींचता है, फुटबॉल को मारकर जो है कि दौड़ता है। ये सब संवेग को कम करने के लिए, है ना। आगे अगला है कि आपका क्या बोलता है कि भारत का पहला जो है कि आपको नेविगेशन प्रणाली इंडिया जीपीएस का क्या नाम रखा गया था? इंडिया जीपीएस का नाम क्या रखा था? नैविक रखा था। क्या नाम था? नैविक जो है कि आपको था। नेविगेशन विथ इंडिया, है ना। नेशनल जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन की बात करेंगे। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग। सुन लीजिएगा, क्रायोजेनिक इंजन जैसे ही बोलेगा निम्न टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? निम्न टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर नहीं होता है, निम्न टेम्परेचर पर होता है। कौन सा? क्रायोजेनिक इंजन जो है कि आपको होता है। अगला है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC का मुख्यालय कहाँ होगा? ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसेट का परीक्षण जो है कि आपको कहाँ जो है कि आपको किस मिशन के तहत किया गया है? एसेट का परीक्षण मिशन शक्ति जो है कि आपको 2019 में जो है कि इसका किया गया परीक्षण। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय राकेश शर्मा 1984 में जो है कि आपको गया था। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। DRDO की स्थापना कब हुआ था? DRDO 1958 1 जनवरी था क्या? यस सर। अगला प्रश्न है कि आपका भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु ईंधन का क्या नाम है? थोरियम। क्या है? थोरियम जो है कि केरल में कौन सा मृदा? मोनोजाइट मृदा। कौन सा मृदा? मोनोजाइट मृदा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मोनोजाइट से थोरियम से यूरेनियम बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? बताइए। चाइना बन गया। ठीक है, चाइना जो है कि आपको बन चुका है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है कि आपको परमाणु ईंधन कौन सा है? कौन सा परमाणु ईंधन है प्रचुर मात्रा में? थोरियम। कौन है? थोरियम तो हो ही गया ना। अगला प्रश्न है कि PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम होता है। आगे चलते हैं। रडार किस पे काम करता है? रडार करता है रेडियो तरंग पर। सोनार करता है ध्वनि तरंग पर। सोनार कैसे करता है? सोनार करता है ध्वनि तरंग पर। सोनार करता है ध्वनि पर, रडार करता है रेडियो पर। रडार करता है रेडियो पर, सोनार करता है ध्वनि पर। छपेगा ये सवाल तो छपेगा। बोल दिए तो बोल दिए। आगे अगला है 461। रडार। एस से साउंड, एस से साउंड। हाँ बिल्कुल सही। एस से साउंड तो एस से सोनार, एस से साउंड तो एस से सोनार, है ना। कंफ्यूजन लेकिन बहुत होता है एग्जाम में सोनार रडार में, है ना। 10 मिनट कभी कभी खपा दीजिएगा तो आंसर नहीं निकलेगा, लगेगा ई होगा कि ई होगा, ई मारे कि ई मारे, ई मारे कुछ नहीं समझ जाएंगे सर, है ना। अब जो है कि समझ जाइएगा, ठीक ना। ब्रह्मोस मिसाइल किन दो नदियों के नाम पर है? तो भारत के ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस के मास्कोवा नदी, है ना। ब्रह्मपुत्रा मास्कोवा। चलिए आगे चलते हैं। अगला ज्योग्राफी फिर से शुरू कर दिया। ज्योग्राफी तो एक बार करवा दिया है, तो फिर कल ज्योग्राफी करवा रहा है। पगला गया है क्या? उतना ज्योग्राफी। अच्छा इकोनॉमिक जो है कि आपको लिंक है। अच्छा इकोनॉमिक्स वाला लिंक ज्योग्राफी दिया। आइए देख लेते हैं इकोनॉमिक्स से लिंक वाला। आइए रिसेंट वाला बताया है सर, कहाँ सबसे ज्यादा है। आइए ना सब पढ़ देते हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, है ना। जब कुछ नहीं छोड़े तो इसको कैसे छोड़ देंगे। आइए
खेतरी खेतरी उत्पादन तांबा का जो है कि आपको खेतरी में होता है। सोना का कोलार और हट्टी होता है कर्नाटक में। पन्ना हीरा मध्य प्रदेश। कोयला झरिया झारखंड में, है ना। कोगिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है, कुकिंग कोल के लिए प्रसिद्ध है। सीसा और जास्ता जो है कि आपको जाबर खार राजस्थान में जो है कि आपको होगा, और सीसा और जास्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। लॉ एक्स के लिए बेला डेला छत्तीसगढ़ में। और एशिया की सबसे बड़ी मशीनीकृत जो है कि आपको खान होगा यूरेनियम जादूगोरा झारखंड में। भारत का यूरेनियम का पहला खान होगा। लिग्नाइट जो है कि आपको भूरा कोयला नेवली में जो है कि आपको पाया जाएगा। अगला है तांबा। तांबा बालाघाट जो है कि आपको मजाल खंड में जो है कि आपको पाया जाएगा। पेट्रोलियम के लिए बम्बे हाई होगा। आगे चलते हैं। अगला अगला बोलता है कि बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम। कि एक्स किसका है, एल्युमिनियम का होगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का होगा। और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम जो है कि आपको किस्म का होगा। गैलेना सीसा का होगा। सीनेबार पारा का होगा। पिच ब्लेड यूरेनियम का होगा। मोनोजाइट ये थोरियम का होगा जो केरल के तटों पर पाया जाता है। कैसी कैसी टेराइट की बात करेंगे। कैसी टेराइट जो है कि किसका है, टीन का है। कैसी टेराइट टीन का है। और इसलिए स्प्लेराइट। सेफ्लेराइट स्प्लेराइट जो है कि किसका है, जास्ता का। जस्ता स्प्लेराइट किसका है, जास्ता का है। और क्यूप्राइट जो है कि किसका है, तांबा का कॉपर है। क्यूप्राइट किसका है, तांबा का, कॉपर का है। और अर्जेंटाइट जो है कि किसका, अर्जेंटाइट। ये क्वेश्चन अर्जेंटाइट वाला छाप दीजिएगा, VVI है। अर्जेंटाइट किसका है, चांदी का। किसका है, चांदी। चांदी का। किसका है, चांदी का जो है कि अर्जेंटाइट होगा। आगे चलते हैं। अगला सम्मिलित फिर करना है। जोहान्सबर्ग, विश्व में जोहान्सबर्ग जो है कि आपको सोना स्वर्ण नगरी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। क्रीमबर्लो की हीरो की खान की नगरी के नाम से जानता है। चिली के चुकिका माता या तांबे की राजधानी। और विश्व की तांबे की राजधानी किसको, चिली की चुकिका माता को कहा जाता है। रूर घाटी ये कोयला के क्षेत्र के लिए जाना जाता है जो जर्मनी में है। काला प्रदेश, जर्मनी को कौन सा प्रदेश, काला प्रदेश कहा जाता है। मेसाबी रेंज की बात करेंगे, लॉ एक्स के लिए जाना जाता है। सुपीरियर झील के पास अमेरिका में होगा। बाकू पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक तेल क्षेत्र है पेट्रोलियम का। और की की बात करेंगे, खनिज तेल के लिए इराक का यह स्थान होगा। और मैक्सिको चांदी के लिए, विश्व में सर्वाधिक मैक्सिको में चांदी उत्पादन जो है कि आपको करता है। काल गुड्डी और काल गर्ल ये सोना के लिए कहाँ का खान होगा, ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा। किंता घाटी कहाँ है, तीन का है। तीन का किंता घाटी जो है कि आपको मलेशिया का होगा। कहाँ, मलेशिया का जो है कि आपको होगा। अगला है फिर सम्मिलित करना है। सम्मिलित करना है, पहला रैंक किसका किसका है। लॉ एक्स में जो है कि उत्पादन के शीर्ष में जो है कि उड़ीसा है। जास्ता और सीसा में राजस्थान है। एकाधिकार जो है कि राजस्थान को प्राप्त है। हीरा में मध्य प्रदेश। पन्ना सोना में कर्नाटक। कोलार और हट्टी खान हो गया। अबरक में आंध्र प्रदेश। नेल्लौर जो है कि बेल्ट में होगा। कच्चा तेल में राजस्थान। गुजरात असम में जो है कि कच्चा तेल होगा। राजस्थान अब जो है कि आपको एक प्रमुख जो है कि आपको वन सरफ जो है कि उत्पादन हो गया है। अगला है जिप्सम में राजस्थान है। और जो है कि यूरेनियम में कहा है, थोरियम में, सॉरी थोरियम में कौन है, केरल है। टीन में जो है कि आपका छत्तीसगढ़ है। नहीं, थोरियम में जो है कि ठीक तो है, थोरियम में जो है कि केरल ना होगा। यही ना मोनाजाइट मृदा मिलता है, ठीक तो। अबरक बोलिए, अबरक में आंध्र प्रदेश। अबरक में आंध्र प्रदेश, ठीक है। अबरक में आंध्र प्रदेश। नहीं, वहां पर हजारीबाग में जो, यहाँ पर जादूगरा झारखंड में यूरेनियम नहीं मिलता है। थोरियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम मिलता है, ठीक है ना। अभरक अच्छा, बोल रहे हैं। कोडरमा में, अच्छा, कोडरमा भंडारण में वही होगा। हाँ ठीक है, हजारीबाग वाला। हजारीबाग कोडरमा का क्षेत्र में होगा। आगे चलते हैं। कोयला में झारखंड होगा। और कोयला के उत्पादन में, भंडारण में झारखंड, उत्पादन में कौन है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आंकड़े बदलते रहते हैं। अब देख रहे वर्तमान में क्या देख रहा है, वर्तमान में जो है कि आपको उड़ीसा दिया है ना। उड़ीसा हो जाएगा अब। हाँ, वर्तमान में बोल रहा है कि उड़ीसा है। आंकड़े बदलते रहते हैं, वर्तमान में उड़ीसा है, ये भी लिख दिया है ना। तो बगल में लिख दिया ये बोल रहा है छत्तीसगढ़ इसका लास्ट वाला दिन देख के तब जाइएगा, छोड़ दीजिए, आगे चलिएगा। अगला है सम्मिलित कीजिए। कोयला पेट्रोलियम। एंथ्रासाइट कोयला को सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो है कि आपको माना जाता है। किसको, एंथ्रासाइट को। सबसे घटिया किस्म का कोयला किसको माना जाता है, पीट कोयला को। किसको, पीट कोयला को सबसे घटिया किस्म का कोयला जो है कि आपको माना जाता है। और सबसे अधिक धुआं इसी को जलाने से जो है कि आपको निकलता है। आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि बिटुमिनस, भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो है कि आपको बिटुमिनस होगा। गोंडवाना लैंड से ये निकलता है। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला कहते हैं, तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में मिलता है। डिगबोई असम का सबसे पुरानी रिफाइनरी या तेल कूप होगा, असम में होगा, है ना। एशिया का सबसे पुरानी रिफाइनरी जो है कि आपको होगा। अलंकलेश्वर, ये गुजरात में है। अलंकलेश्वर सबको लगता है महाराष्ट्र में, इसको भी VVI कीजिए। ये कहाँ पर है, अलंकलेश्वर, GT है, गुजरात में है, ठीक ना, गुजरात में है। केजे बेसिन की बात करेंगे, प्राकृतिक गैस के लिए है ना। कृष्णा गोदावरी के तट पे है केजे बेसिन जो है कि आपको कृष्णा गोदावरी पे। अलंकलेश्वर, जी सर। हाँ, ये जो है कि आपको गुजरात नर्मदा नदी के किनारे अलंकेश्वर जो है कि आपको मिलेगा। आगे देखिएगा। अगला है कि मंगला भाग्यम ऐश्वर्या। अच्छा, ये क्या है,
मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, ये तेल का क्षेत्र है, ये कहाँ पर मिलेगा? मंगला भाग्यम ऐश्वर्या, यह मिलेगा राजस्थान में जो है कि आपको मिलेगा, राजस्थान के बाड़मेर जिला में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, सम्मिलित करना है फिर से, कितना सम्मिलित करवाएगा हम लोग से, रात से तो करवा ही रहा है। आगे देखिएगा, जमशेदपुर लॉ एक्स के लिए टिस्को यहाँ पर होगा। टाटा स्टील जो है कि आपको कब स्थापित हुआ था टिस्को? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। हाँ, जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है कि आपको साक्षी नामक स्थान पर स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो है कि आपको किया गया था। आगे चलते हैं, सिंदरी उर्वरक क्षेत्र के लिए भारत का पहला उर्वरक का कारखाना कहाँ पे? सिंदरी में खोला। अच्छा, छोड़ दिए ऊपर, क्या क्या दूंगा? खेतरी तांबे के लिए हो जाएगा, है ना। रेणुकूट एल्युमिनियम बॉक्साइट, एल्युमिनियम के लिए हो जाएगा, बॉक्साइट आधारित होगा। रेणुकूट सिंदरी तो बोल ही दिए। चितरंजन, ये रेल इंजन के लिए चितरंजन है। रांची भारी इंजीनियरिंग के लिए जो है कि आपको रांची जाना जाता है। और पिपरी, पिपरी जो है कि आपको एंटीबायोटिक के लिए जो है कि आपको, है ना, पिपरी किसका फैक्ट्री है यहाँ पर? पेनिसिलिन का फैक्ट्री जो है कि आपको पिपरी में खोला गया है, पिपरी में। अगला बोलता है कि अलंग, अलंग जो है कि आपको जहाज तोड़ना, स्क्रैपिंग होता है यहाँ पर, स्क्रैप किया जाता है, जहाज को तोड़ के बर्बाद किया जाता है अलंग में, है ना। अलंग शायद देखिए तो महाराष्ट्र है कि गुजरात है, एक बार चेक कीजिए तो। गुजरात अलंग, है ना सर, अलंग गुजरात। अलंग गुजरात है, कंफर्म कर लीजिएगा, हमको डाउट है ये दोनों में से, यही में से होगा, कोई ना कोई एक होगा। आगे चलते हैं, चंदेरिया, चंदेरिया जो है कि आपको शीशा और जास्ते के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध जो है कि आपको होगा। गुजरात में है। गुजरात में है, चलिए तब ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का रूट जो है कि आपको किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार। छपेगा क्वेश्चन, बेबी आई मार दीजिए। अगला, आप अगला इसको जो है कि कितने बार पढ़े हैं सर? किसको? पहला बार आप लोग के साथ पढ़ रहे हैं, है ना। क्या के लिए? पहला बार तो कोई डाउट क्या है? सर एग्जाम 18 को, तो क्या मतलब, ये सब तो सब आसान सवाल है, सब तो याद ही होगा सबको लगभग लगभग, इसमें छाटने वाला कौन सवाल है ना। तो मोटा मोटी सब याद ही होगा सबको। आगे चलते हैं, इसमें कुछ नया कहाँ दिया, करंट कहाँ दिया है कि हाँ इसमें नहीं होगा, सब तो जान ले क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस यूटी और राज्य में जो है कि लिथियम, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है कि आपको देखने को मिला? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में। ये भी क्वेश्चन छपेगा, छपेगा क्वेश्चन, लिख लीजिए। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न जो है कि आपको कौन बोलता है? कोडरमा झारखंड के किस जो है कि आपको खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभी आ ही गया, कोडरमा किसके लिए था? अब्रक, किसके लिए था? अब्रक। अगला प्रश्न है कि लोहा अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है, जिसमें 72% तक लोहा जो है कि आपको पाया जाता है? कौन सा किस्म होगा? मैग्नेटाइट। कौन होगा? मैग्नेटाइट। कौन होगा? मैग्नेटाइट। हेमाटाइट। मैग्नेटाइट ना होगा, 72% तक जो है कि पाया जाता है। ठीक ठीक सर, ठीक। और इसी से ना जो है कि मैग्नेटाइट होगा, 72% तक लोहा पाया जाता है, ठीक तो है मैग्नेटाइट में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारत में हीरे की खान, पन्ना मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कि आपको कौन होगा? बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। कुद्रेमुख कर्नाटक में होगा, किसके लिए कुद्रेमुख है? कुद्रेमुख किसके लिए? लॉ एक्स के लिए जो है कि आपको होगा। कुद्रेमुख किसके लिए? लॉ एक्स के लिए जो है कि आपको होगा। बाबा बुधन की पहाड़ी भी कहाँ होगा? बाबा बुधन की पहाड़ी कर्नाटक में सर, कर्नाटक में होगा, लॉ एक्स के लिए होगा, याद रखिएगा। बाबा बुधन और कुद्रेमुख बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन छपेगा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे पुराना जो है कि तेल क्षेत्र डिगबोई किस राज्य में? असम में। कहाँ पे? असम में। डिगबोई रिफाइनरी की शुरुआत 1901 में जो है कि आपको किया गया है। 476 बोलता है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना प्लेटिनम और लिथियम, है ना। प्लेटिनम को कहा जाता है और लिथियम को भी कहा जाता है। ए और डी जो है, ए और बी जो है कि आपको दिया है डी में, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, धातुओं के रूप में प्लेटिनम को और आधुनिक ऊर्जा के रूप में जो है कि हम लोग लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन छपेगा क्या हो, लगा लीजिए बीबीआई, है ना। ऑप्शन नंबर डी इंतजार कर रहा है, ए और बी। आगे चलते हैं, अगला है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है? खनिज विकास का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद। खनिज विकास, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में होगा। अगला है मकराना जो है कि राजस्थान में किस प्रकार के पत्थर जो है कि आपको मिलते हैं? संगमरमर। कहाँ मिलते हैं? संगमरमर जो है कि आपको मिलते हैं। और यही संगमरमर से ताजमहल का भी निर्माण जो है कि आपको किया गया है। और यही संगमरमर से रबिया उल दौरानी का मकबरा, जिसको क्या क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया गया है। आगे, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूसीआईएल का कहाँ पर स्थित है? तो ये जादूगोरा झारखंड में। कहाँ पे? जादूगोरा झारखंड में होगा। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? कोयला। अच्छा, ब्लैक गोल्ड, काला सोना पेट्रोलियम होगा। काला सोना जो है कि आपको क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। काला सोना पेट्रोलियम होगा। कोयला को ठोस के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न पे आ रहा है, अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? अगला डायमंड को प्रश्न, बोलते हैं सर। हाँ, ब्लैक डायमंड, ठीक बोल रहे हैं। कोल। डायमंड किसे कहा जाता है? कोल को कहा जाता है, ठीक ना। क्या है कि इससे जो है कि आपको क्या मिलता है? हीरा भी जो है कि आपको मिलता है कोयला से।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको क्या बोलता है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में आत्मनिर्भर नहीं है और भारी मात्रा में जो है कि आयात करता है? किसका आयात भारत करता है? तांबे का, मतलब कॉपर और सोने का आयात करता है। इतना ना लोगे यहाँ पहनता है कि कहाँ से आ पाएगा, है ना, आयातें करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। हट्टी, हट्टी की खान जो है कि आपको सर तो हम किसके लोग लिए, कहाँ ये पे करंट हट्टी में की पढ़े खान? थे कि सोना को निर्यात कर रहा है इंडिया। ए, जो भविष्य का होगा सोना सर। को कौन, ये जो है ना, ये जो है ना, हम अगर लोग जो है ना निर्यात कर ज्यादातर रहा है सोना जो है सर। कि आपको, उतना हाँ, सोना निकलता का इंजीनियर करेगा सर? तो उतना कहाँ निकलेगा कि निर्यात होगा, समझे? निर्यात भेजने के लिए तो कुछ ना कुछ तो माल भेजेंगे ना। सोना से जो है कि मुद्रा प्राप्त होगा निर्यात तो सोना को तो माइका भी भेजना ही करता है पड़ेगा, सर। है ना। नहीं, उसका भी करते हैं। देखिए, सोना का भी हमको मुद्रा भी तो चाहिए, माल भी तो चाहिए। फिर माल नहीं आएगा तो फिर देश कैसे चलेगा? इसलिए भेजना पड़ता है ना। आभूषण के लिए जो है कि आपको बहुत सारा सोना मंगाया भी जो है कि जाता है ना, मंगाया जाता है। इसलिए देखते होंगे ना कि हर एक जगह का सोना का क्वालिटी अलग होता है। कहीं कहीं का देखिएगा, साउथ इंडिया का सोना का क्वालिटी में चमक ज्यादा होता है, कहीं कहीं में गोबरी सोना होता है जिसमें जो है कि भद्दापन जो है कि ज्यादा देखने को मिलेगा, चमक कम होता है। कहीं कहीं में बहुत जगह का पानी का अंतर होता है, जहाँ सोना को धोया जाता है उस पानी के भी अंतर के कारण उसका चमक होता है। सब रंग का जो है कि सोना में बात होता है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि किस सर खनिज जमुई के से सोना उत्पादन में, निकल रहा है सर। अभी नहीं, अब रिफाइंड अनुमान लगाया गया, ओरिजिनल अनुमान लगाया गया, आगे जब अनुमान उसको लगाया गया, रिजर्व अभी कर निकल दिया नहीं गया रहा, है। है ना। आगे चलते हैं। अगला है कि तांबा और सोना, तांबा और सोना हम अपने आवश्यकता का सबसे बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। अच्छा, आयात करते हैं, ठीक ना। अगला है कि हट्टी की खान कहाँ पे? हट्टी की खान जो है कि आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक में। कोलार और हट्टी जो है कि आपको कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और इसी पर एक फिल्म बना है, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। आगे चलते हैं। विश्व में अबरक, अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अबरक का चीन। सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि आपको चाइना होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंगरौली, सिंगरौली है स्थान मध्य प्रदेश में। कहाँ पे सिंगरौली है? मध्य प्रदेश में सिंगरौली स्थान है, मध्य प्रदेश में। अबरक मध्य बोले किस तो राज्य में फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जो है कि सिंगरौली फैला हुआ है। हाँ, चलिए। बॉम्बे हाई की खोज ONGC ने कब किया था? बॉम्बे हाई 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में। बताए थे कि बॉम्बे हाई 180 किलोमीटर दूर जो है कि आपको होगा। कहां से होगा बॉम्बे हाई? महाराष्ट्र से होगा। आगे अगला है कि मोनोजाइट मृदा का किस खनिज में पाया? मोनोजाइट से क्या पाया जाता है? मोनोजाइट से निकालते हैं हम लोग थोरियम। क्या निकालते हैं मोनोजाइट से? थोरियम जो है कि आपको निकालते हैं। अगला अगला बोलता है कि आपका फिर जो है कि आपको सम्मिलित करने के लिए दे रहा है। आइएगा सम्मिलित कर देते हैं थोड़ा सा। सम्मिलित करने में पहला बोल रहा है कि चावल में पश्चिम बंगाल होगा, दूसरे स्थान पे यूपी होगा, गेहूं में उत्तर प्रदेश होगा, प्रति हेक्टेयर में पंजाब होगा, गन्ना में उत्तर प्रदेश होगा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे होगा, कपास में गुजरात होगा, महाराष्ट्र और तेलंगाना प्रमुख जो है कि आपको होने वाला है, चाय में असम होगा, कॉफी में कर्नाटक होगा, जूट में पश्चिम बंगाल होगा, सोयाबीन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है कि आपको होते रहता है। अभी वर्तमान में MP जो, अच्छा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते रहता है। MP को जो है कि सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं। रबर में केरल और कुल दाल के उत्पादन में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है। फिर सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। आइए, चावल और गेहूं में चाइना जो है कि आपको होगा, दूसरे स्थान पर जो है कि आपको भारत। अभी तो पहला हो गया ना चावल में, चावल में कौन हो गया? भारत पहला हो गया, याद रखिएगा। अगला है कि मक्का, चावल गेहूं में नहीं ना उत्पादन हुआ है, में। खाली खाली चावले में ना हुआ है, नहीं। गेहूं में नहीं हुआ है अभी, है ना। हाँ, गेहूं में दूसरा है। अगला है कि मक्का, मक्का में अमेरिका, कॉफी में ब्राजील, साओ पाउलो कॉफी की मंडी को कहा जाता है ना। असेंटास इसका पतन को कहा जाता है ब्राजील में। आगे चलते हैं। दूध, दूध में भारत जो है कि आपको होगा, विश्व का 24% दूध कौन उत्पादन करता है? भारत करता है। भारत। रबर में थाईलैंड, पाम ऑयल में इंडोनेशिया, गन्ना में ब्राजील और भारत दूसरे स्थान पे गन्ना में हो जाएगा। सोयाबीन में ब्राजील अमेरिका को पछाड़कर जो है कि आपको बन गया है। जूट में भारत होगा, बांग्लादेश दूसरे स्थान पे जो है कि आपको होगा, बांग्लादेश जूट में, ये भी नया है। जूट में भारत स्थान होगा पहला। चुकंदर का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? रसिया में होता है। कहाँ होता है चुकंदर का उत्पादन सबसे अधिक? रसिया में जो है कि आपको होता है। सम्मिलित करना है फिर से। कुल जो है कि फल कहाँ से निकलता है? तो आंध्र प्रदेश से। कुल सब्जी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जो है कि आपको निकलता है। ये बदलते रहता है, चेक कर लीजिएगा फाइनली। अगला है कि कुल मसाला मध्य प्रदेश से वर्तमान में लहसुन, मिर्च आदि की वजह से ये वॉल्यूम जो है कि आपको पे है। प्याज महाराष्ट्र में, नासिक में जो है कि आपको होगा। आलू उत्तर प्रदेश में होगा। केसर जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको होगा। नारियल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में होगा। और उत्पादन की दृष्टि से कहाँ होगा? कर्नाटक, केरल, बदलते रहता है उत्पादन में। आगे चलते हैं। काजू महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र होगा। अभी उड़ीसा दूसरे स्थान पे होगा। सूरजमुखी की बात करेंगे, कर्नाटक, सूरजमुखी में जो है कि कर्नाटक होगा। संतरा में बात करेंगे, संतरा में कौन है? संतरा में महाराष्ट्र, नागपुर होगा संतरा में।
आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि सम्मिलित करना है फिर से। हरित क्रांति खाद्यान्न गेहूं उत्पादन से जनक जो है कि आपको एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक या पिता, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन इसका पिता होगा। दूध से उत्पादन से होगा। नीली क्रांति मछली से, तिलहन से पीली क्रांति, आलू से जो है कि गोल क्रांति, कपास से रजत क्रांति। अच्छा, रजत क्रांति अंडा ना होगा, हो क्या लिख दिया, कपास लिख दिया, अंडा होगा। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका स्वर्ण जो है कि आपको रेशा, गोल्डन फाइबर, जूट। वो ठीक है, हाँ? रजत रेशा बोला है, ठीक है वो। अच्छा, रजत रेशा है, सॉरी, हम रजत क्रांति, ओ सॉरी, सही है, सही है। रजत रेशा है, कपास है, रजत क्रांति है ना। क्रांति, क्रांति जो है कि आपको किससे होगा, अंडा से होगा। रजत क्रांति अंडा से होगा। आगे चलते हैं, स्वर्ण रेशा जो है कि आपको गोल्डन जो है कि फाइबर, ये जूट को कहा जाता है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज से होगा। धूसर या ग्रे उर्वरक से होगा। लाल जो है कि क्रांति मांस और टमाटर से होगा। आगे चलते हैं, सम्मिलित करना है फिर से। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है सूती वस्त्र के लिए। अगला है, उत्तर भारत के मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉइट पीतमपुरा को कहा जाता है। ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध होता है, चेन्नई में भी जो है। सूरत हीरा कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जो है कि आपको सूरत जो है कि आपको होगा। लुधियाना जो है कि आपको होजियरी और वस्त्र, ऊनी वस्त्र के लिए कौन होगा, लुधियाना जो है कि आपको होगा। अगला है कि फिरोजाबाद की बात करेंगे, ये कांच की चूड़िया के लिए जो है कि आपको होगा। सुहागन नगरी के नाम से जो है कि आपको फिरोजाबाद को जानते हैं। अलीगढ़ का ताला फेमस है। भागलपुर का सिल्क जो है कि आपको फेमस है। सिल्क सिटी भागलपुर को जाना जाता है। 92 आएगा, क्या बोलता है, सम्मिलित करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली पूसा में होगा। चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में होगा। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में होगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर। प्रजनन केंद्र जो है कि आपको गन्ना का कहाँ होगा, प्रजनन केंद्र, ये होगा आपका लखनऊ में। कहाँ होगा, गन्ना का प्रजनन केंद्र जो है कि आपको लखनऊ में होगा। डेयरी जो है कि आपको प्रजनन है ना, ठीक तो है। गन्ना अनुसंधान, अच्छा, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर है, अनुसंधान जो है कि आपको लखनऊ है, ठीक है। प्रजनन केंद्र जो है कि कोयम्बटूर और लखनऊ में अनुसंधान है। अगला है कि डेयरी अनुसंधान जो है कि करनाल हरियाणा में होगा। दलहन अनुसंधान नागपुर कानपुर में होगा। औषधि अनुसंधान लखनऊ में होगा। तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में होगा। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में होगा। खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए कौन सा है, मैसूर होगा। कौन होगा, चमड़ा, चमड़ा का अनुसंधान संस्थान ना बोल रहा है ना, चमड़ा का फैक्ट्री जो है कि आपको कानपुर में ना होगा। अनुसंधान जो है कि आपको चेन्नई में होगा, ठीक तो है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन है, खाद्यान्न में कौन है, खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न में कौन है, उत्तर प्रदेश। छाप लीजिए, क्वेश्चन छपेगा, छाप लीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि चीनी का कटोरा जो है कि किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगला है कि बीटी कॉटन जो है कि आपको किसका है, तो ये संशोधित जो है कि आपको फसल है किसका, कॉटन, ये कपास का है। किसका है, कपास का। आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग, सर्वाधिक जो है कि आपको रोजगार देने वाला कौन सा है, सबसे बड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग जो है कि आपको होता है ना, कपड़ा में होता है। और दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कृषि है, सबसे अधिक रोजगार देने वाला। रबी की फसल की बुआई जो है कि कृषि अक्टूबर, पहला स्थान होगा और कपड़ा दूसरा है। अच्छा, कृषि कृषि के दूसरा बाद दूसरा है। सबसे अच्छा, क्या अधिक। बोलता है कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग, सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला ऑप्शन के हिसाब से कपड़ा होगा, लेकिन फर्स्ट रैंक पर जो चलेगा ना वो कृषि चलेगा। वही सोच रहे हैं कि कैसे चेंज हुआ है क्या, सर दूसरा मतलब स्थान। उद्योग के क्षेत्र में जो हाँ, कपड़ा ही नीचे होगा। में जो है कि आपको दे दिया है, क्लियर कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर जो है कि आपको नीचे में कर दिया है ना, कर दिया। आगे चले, अब जी सर। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि रबी की बुआई जो है कि कब किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। चना गेहूं है ना, चना जो है कि आपको हो गया है ना, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, आलू हो गया है ना, सरसों इत्यादि जो है कि आपको हो गया। भारत का पहला जैविक राज्य किसको मिला है, 3-4 बार मिल गया, छपेगा क्वेश्चन। जैविक राज्य कौन है, सिक्किम है। कौन, सिक्किम होगा। अगला प्रश्न है कि महारत्न और नवरत्न कंपनी का दर्जा कौन देता है, ये देता है कौन, जो है कि आपको देता है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है, इसी सब कंपनी को दिया जाता है। यही आंसर होगा, हाँ ठीक है, यही है। अगला है कि भारत में सिल्क मतलब रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है कि आपको कौन करता है, तो रेशम में कौन है, कर्नाटक है। रेशम में कौन है, कर्नाटक जो है कि आपको होगा रेशम में। आगे आगे जो है कि आपको हो गया है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का सूत्रधार कौन था, ऑपरेशन फ्लड,
वर्गीज कुरियन था क्या? ठीक है, वर्गीज कुरियन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। काली मिट्टी में किस प्रकार की फसल होती है? कपास की फसल जो है कि आपको काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जो है कि जानते हैं। भारत में जूट मिल की बात करेंगे 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में जूट का मिल जो है कि आपको लगाया गया था। सनराइज जो है कि आपको इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है? सूरजमुखी वाला, अच्छा प्लास्टिक वाला। प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है कि हम लोग क्या कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। अगला क्या बोलता है कि भारत में चाय यानी टी के खेती 1840 ईस्वी में सबसे पहले कहां पर जो है कि शुरू हुआ था? तो ये हुआ था असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी में शुरू हुआ था। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में झूम कृषि जो है कि आपको कहां पर? पूर्वोत्तर भारत में जो है कि आपको होगा। और विश्व में दूध की रानी, क्वीन ऑफ द मिल्क जो है कि आपको बकरी किसे कहा जाता है? सोनान को कहा जाता है। शानेन को, किसको कहा जाता है? शानेन को, है ना। क्वीन ऑफ द मिल्क, है ना, बकरी की रानी, क्वीन ऑफ द मिल्क शानेन को। ये कहाँ का किस्म है? स्विट्जरलैंड का किस्म जो है कि आपको होगा। हरित क्रांति के लिए जो है कि कौन सा फसल था? खाद्यान्न फसल गेहूं और चावल जो है कि आपको था। एक मार्क संबंधित है किसके लिए? कृषि उत्पादों पर लगने वाला जो है कि गुणवत्ता टैक्स, यही एक मार्क जो है कि आपको होता है टैग। आगे चलते हैं। भारत का पहला उर्वरक का कारखाना, है ना, फर्टिलाइजर प्लांट 1951 में कहा? सिंदरी में जो है कि आपको खोला गया था। कहां पर? सिंदरी में। अगला है कि मसालों का बगीचा जो है कि किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला है आपका अनुसंधान संस्थान को मिलाना है। आइए मिला देते हैं किसको? अनुसंधान संस्थान को। आइएगा। सबसे पहला बोलता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। चावल, ये तो हमको लग रहा है पीछे ऊपर में हुआ है क्या? चावल का कटक में है ना। आलू का जो है कि शिमला में है। गन्ना का जो है कि अनुसंधान संस्थान जो है कि आपको कहाँ पर? लखनऊ में है। गन्ना प्रजनन संस्थान ऊपर में हुआ है, कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत में गन्ना का जो है कि आपको मोटी किस्में जो है कि आपको मिलती हैं। कजरी जोधपुर में जो है कि आपको शुष्क क्षेत्र और मरुस्थल वाला हो गया। अगला है कि आपका पादप कजरी का स्थापना कब हुआ था? कोई बताइए तो। 59, ठीक है। अगला है पादप अनुवांशिक जो है कि आपको ब्यूरो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और रोपण फसल, है ना, कासरगोड जो है कि आपको केरल में है ना। मृदा विज्ञान जो है कि आपको भोपाल में है ना। मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। अगला है कृषि वानिकी की बात करेंगे। कहाँ है? झांसी में। फिर बोलना है मिलान करिए, कितना मिलान करवाएगा? यही ना क्वेश्चन था उस दिन इसके सेट में। कॉफी बोर्ड कहाँ था? बेंगलोर में। रबर बोर्ड कोट्टायम में। चाय बोर्ड कोलकाता में। दार्जिलिंग में चाय के कारण जो है कि असम है। अच्छा, दार्जिलिंग के चाय के कारण जो है कि आपको असम में नहीं है ना। चाय बोर्ड कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड, हाँ एक मिनट, मसाला बोर्ड कोचीन में। राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है कि कोलकाता में। और केंद्रीय रेशम बोर्ड ये जो है कि बेंगलोर में। आप बोलिए क्या बोलना है? कितना बोले कजरी का गठन 1969 या 59? 1959 बोले है ना शायद। 1959 है, 52 में कितना है? 1959 है सर। 1959 है। 59 है। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे चलिएगा। अगला है मत्स्य विकास बोर्ड। ये हैदराबाद में मछली भवन के नाम से जो है कि आपको जाना कृषि वानिकी झांसी उसमें दिया है जी। हाँ ठीक होगा, कृषि वानिकी झांसी है शायद, है ना। नारियल विकास कोड जो है कि आपको कोचीन में है। वो कासरगोड में क्या है? नारियल का कासरगोड में अंडमान निकोबार कहाँ से आ जाएगा? कासरगोड में अनुसंधान संस्थान है शायद, है ना, है ना। अनुसंधान, नारियल में है ना, अंडमान केरल में है निकोबार तो नारियल में। केरल में। हाँ तो कासरगोड केरल में है। अनुसंधान ही होगा नारियल का, एक बार चेक कर लीजिए। अंगूर का जो है कि अनुसंधान नारियल का संस्थान तेल को पुणे जीरो महाराष्ट्र टैग में मिला होगा। है वहाँ का, अंडमान निकोबार का। अच्छा, वर्जिन नारियल का तेल, कौन सा? वर्जिन नारियल का तेल का मिला है, ठीक है। अंडमान ऐसे निकोबार ना बोले, दमन दीव को मिला है। नहीं अंडमान को मिला। वर्जिन नारियल का तेल है ना, वर्जिन नारियल का तेल। अरे इतना ना पढ़ा दिए, खाली इतना डिलीवर कर दीजिएगा एग्जाम में, रिजल्ट नहीं रुकेगा, बस इतना समझ लीजिए, है ना। ऊपर से बह रहा है अब, है ना, गंगा नदी फ्लो हो रहा है ऊपर से। उतना याद रहेगा तब ना समझे। कैसे नहीं याद रहेगा? इतना बार ना पढ़ाए, अब एक वो सब्जेक्ट को 3-3 बार रिवीजन करवाए हैं। अब इससे और ज्यादा थोड़ी ना आदमी करता आपका है। आवाज यहाँ कनवा में गूंजेगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ऐसे नहीं ना घुसता है। देखिए तो एग्जाम में तारकमन की सारा बात तैयारी हो सर, जाता आवाज गूंजेगा एकदम एग्जाम में। हाँ। बताए थे। है। आगे 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 रुकेंगे नहीं आज। अभी 500 पर है, अभी 700 पर पहुंचना है। अभी 1 घंटा मात्र है बच।
अगला है कि डेयरी डेयरी जो है कि आपको राष्ट्रीय डेयरी करनाल हरियाणा में पशु चिकित्सा के लिए इज्जत नगर बरेली में है ना, इज्जत नगर बरेली। भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। भेड़ और ऊन संस्थान जो है कि अंबिका नगर जो है कि आपको टोक राजस्थान में। ऊंट अनुसंधान बीकानेर में। बकरी अनुसंधान मखदूम मखदूम जो है कि उत्तर प्रदेश मथुरा में है ना, मखदूमपुर। अगला है कि अश्व या घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में होगा। मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में होगा। पक्षी के लिए जो है कि आपको इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में। और शीतोष्ण जो है कि आपको वन अनुसंधान संस्थान शिमला। याद रखिएगा ईबीबीआई है। आगे चलते हैं, सुमलित फिर करना है, कितना सुमलित करवाएगा हम लोग से। अगला है कि औषधि जो है कि अनुसंधान संस्थान है ना लखनऊ में। खाद्य प्रौद्योगिकी मैसूर में। रसायन प्रयोगशाला पुणे में। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में। पर्यावरण अभियांत्रिकी की बात करेंगे नीरी। नीरी कहाँ पे है? नीरी नागपुर में। याद रखिएगा नीरी नागपुर में है। खनन और ईंधन की बात करेंगे धनबाद में। और बाद जो है कि आपको बोल रहा है पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। समुद्री विज्ञान की बात करेंगे गोवा में। नमक एवं समुद्री रसायन ये कहाँ पर? भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात। अगला सीसीएमबी का मुख्यालय हैदराबाद में। अगला क्या बोला? तथ्य है। फिर से जो है कि मिलान करना है, कितना मिलान है पता नहीं, चेक करिए इसका फुल फॉर्म क्या है। आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में जो है कि आपको होगा। और क्षेत्रीय केंद्र जो है कि इसका कहाँ होगा? अंतर्राष्ट्रीय वाला का क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया वाराणसी में बनाया गया अपना भारत में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। केंद्रीय दलहन या दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में होगा। भारतीय मौसम विज्ञान की विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। 1875 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरपुर बिहार छपेगा, मुजफ्फरपुर बिहार। अगला है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। अगला प्रश्न पे आते हैं। और आईएफएस का ट्रेनिंग भी कहाँ होता है? देहरादून में ही होता है, ये भी बात याद रखिएगा। भारत का डायमंड संस्थान भारतीय हीरा संस्थान की बात करेंगे सूरत गुजरात में जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूक्ष्म वानिकी जो है कि आपको संस्थान इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बीकानेर राजस्थान में होने वाला है। अगला है कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, यह कहाँ पर होगा? यह होगा कोझिकोड कालीकट केरल में जो है कि आपको होगा। टिड्डा टिड्डी जो है कि चेतावनी प्रणाली नहीं है, कीड़ा खा जाता है फसल को, टिड्डी, ये जोधपुर राजस्थान में है। अगला है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करेंगे हैदराबाद में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है कि आपको नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, यह कहाँ? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान में सरसों का है। भरतपुर राजस्थान में कौन है? सरसों का जो है कि होगा। आगे चलते हैं। अगला अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि भारतीय है ना, भारतीय मानक जो है कि ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? मानक ब्यूरो, यह है नई दिल्ली में। खाद्य सुरक्षा और मानक जो है कि प्राधिकरण फसाई जो है कि आपको किस? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन ये काम जो है कि आपको करता है। एक बार फसाई का स्थापना देखिए तो कब का है फसाई का? अच्छा सवाल है, फसाई का स्थापना चेक करने दीजिए। 127 1927। 8 में क्या बोल रहे सर, हो? बोलिए ना फिर से। 8 में 2008 में हुआ है फसाई का, है ना, 2008 में हुआ है। एक्ट है 5 जो है कि 2006। आपको सितंबर, है ना, 5 सितंबर 2008 को जो है कि फसाई की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगला डीएनए इसका फिंगरप्रिंट जानते हैं एनालिटिक्स सर? सेंटर की बात करेंगे, ये हैदराबाद। सीसीएमबी का हाँ, क्या होगा? सेलुलर और हाँ मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वाला। बायोलॉजी केंद्र। अच्छा ठीक है। अगला है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, यह है गांधीनगर गुजरात में होगा। गांधीनगर गुजरात में होगा। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में होगा, शहतूती रेशा के लिए। और तसर रेशा के लिए कहाँ पर बनाया गया है? तसर के लिए रांची में जो है कि आपको बनाया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। लाख अनुसंधान संस्थान रांची के नामकुंड में जो है कि बनाया गया। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की बात करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में जो है कि आपको बनाया गया। अच्छा, ये जो है कि निम्नलिखित में से कौन है? ये कथन जो है कि गलत है ना। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ये पुणे में होगा। कहाँ होगा? पुणे में होगा। पुणे में होगा, यही तो गलत बोल रहा है ना, पुणे में ना कि मुंबई में, है ना। आगे अगला बोलता है कि चक्रवात कौन कौन आया, मतलब चक्रवात से सवाल फिर से किया आएगा, मतलब आएगा चक्रवात से। आइए चक्रवात का देखते हैं कौन कौन है चक्रवात। पहला क्या बोल रहा है कि शक्ति नामक चक्रवात जो है कि आपको इसका किस देश को नामकरण किया? शक्ति का किया है श्रीलंका। और शक्ति कहाँ प्रभावित किया? बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट पर जो है कि आपको प्रभावित किया है। दाना का नामकरण किया है कत्तर। कहाँ आया था? उड़ीसा और बंगाल में आया था। उड़ीसा और बंगाल में आया था। कांगड़े जो है कि कोम्बोडिया, इसका नामकरण किया है। नामकरण ताइवान और फिलीपींस में जो है कि आपको आया था। राफेल तूफान का नामकरण जो है कि फ्रांस ने किया है और क्यूबा में आया था। कहाँ आया था? क्यूबा में आया था। अगला है फेगल आया था। फेगल का नामकरण किया सऊदी अरब तमिलनाडु के ऊपर जो है कि आपको फेगल नाम का चक्रवात तूफान आया था।
है ना। अगला है लीडो, चीडो। चीडो जो है कि आपको किसके द्वारा, मॉरिशस के द्वारा नामकरण किया गया और कहाँ सर आया था, मोजाम्बिक के शक्ति का तट पर क्या आया दिया था। था हाँ सर? सर शक्ति का क्या क्या? दिया था, थोड़ा बैक कीजिए, क्या? बैक कीजिए। वो बंगाल का खाड़ी नहीं होगा सर, ये अरब सागर में आया था, वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र ये सब वाले, गुजरात तो बोल गुजरात रहा वाले राज्य में है ना, आया था सर। बेल्ट जो है कि आपका इधर भी था, लेकिन इफेक्ट जो दिखा था ना इसका यहाँ दिखा था, अरब सागर वाले क्षेत्र में जो है कि इफेक्ट दिखा था, है ना। उठता था बंगाली की खाड़ी से, उठ के जो है कि धारा जो है कि पहुंचा था इधर में, ठीक ना। देख रहे हैं यहाँ पर लिख दिया पूर्वी तट को प्रभावित किया था, है ना, पूर्वी तट को प्रभावित किया, ठीक तो लिखा है। अरब सागर महाराष्ट्र गुजरात के तट पे आए हैं। अरे तो श्रीलंका पूर्वी तट में कौन है, यही तो अरब सागर है, महाराष्ट्र का हाँ तट है हाँ, पूर्वी सही है सागर, सही। यही तो है ना। बंगाल की खाड़ी तो दे रहा है एसपीडी भी, अच्छा ये पूर्वी तट में बोल रहा है क्या? ओहो, फिर पूर्वी तट ये दे रहा हूँ एसपीडी में भी। पूर्वी, अच्छा पूर्वी तट पर देखिए तो कौन कौन को प्रभावित किया है पूर्वी तट पे। ये तो पश्चिमी तट ना हो गया, और ये नहीं महाराष्ट्र गलती और दे रहा है, गुजरात कोंकण तट पे हाँ आया गलती सर। है, ये जो है कि आपको सिमी तट बंगाल होगा की ना खाड़ी सर? उत्पन्न होगा, लेकिन ये पश्चिमी तट होगा, हमको लग रहा था पूर्वी लिखा, पश्चिमी तट होगा, ये कौन होगा, पश्चिमी तट होगा, है ना, पश्चिमी होगा, ठीक सर है। अरब सागर को ये तटीय इलाके में मतलब आया है। और अरब सागर का इलाका, ये वाला इलाका अरब सागर का इलाका हुआ, और ये पूरा जो है कि इधर का इलाका हुआ, ये बंगाल की खाड़ी का इलाका जो है कि आपका हुआ, और नीचे में आपका इलाका हुआ ये हिंद महासागर का इलाका हुआ, हिंद महासागर का इलाका हुआ। ये देख शक्ति के बारे में हम भी पढ़े हैं, शक्ति बंगाल के देखिए खाड़ी भेज पर दिए पूर्वी तट भेजे तो हैं। क्या है सर जी? अच्छा कहाँ पर इफेक्ट डाला है पूर्वी तट पर, देखिए ना पूर्वी तट पे कहाँ इफेक्ट डाला है, एक बार चेक कीजिए ना सर फाइनली। इफेक्ट डाला है महाराष्ट्र गुजरात ये सब में इफेक्ट डाला है। भेजे हैं एसपीडी वाला सर, देखिए। स्पीडी वाला डाले, कहाँ गया, शक्ति अरब सागर महाराष्ट्र गुजरात, हाँ तो ये पश्चिमी तट हो गया ना, अरब सागर से उठा था, अरब सागर पश्चिमी तट पे होगा, ठीक ना। भले बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अरब सागर से ये जो है कि आपको होगा, ठीक है। वहां गलती दिया, पूर्वी गलती, बंगाल की खाड़ी साहब पूर्वी तट में ही आता है, लेकिन अरे सुनिए सुनिए, महाराष्ट्र और हाँ क्लियर गुजरात हो गया, रेंज में होगा। हो गया, सुनिए कैसे हो गया, सुनिए। बंगाल की खाड़ी जो है ना ये पूर्वी तट पे है, कौन सा तट पे, पूर्वी तट में जो है कि बंगाल की खाड़ी, लेकिन ये पूर्वी तट से उठ के कहाँ जाके प्रभावित किया, तमिलनाडु के तटों पर, महाराष्ट्र के तटों पर प्रभावित जो है कि आपको करता है ना, प्रभावित जो है कि आपको करता है, ठीक है। कोई ना, दुन्नू जो है कि आपको सही दे रखा है। वहां जो है कि अगर राज्य की बात करेगा तब जो है कि जाकर महाराष्ट्र जो है कि आपको क्या मारेंगे, है ना, गुजरात मारेंगे, कर्नाटक मारेंगे। आगे चलते हैं, दाना ये तो हो ही गया ना, यहाँ तक तो आ ही गए थे ना, राफेल तक हो गया था, चीडो तक हो गया था, लीडी, लीडे जो है कि आपको लेडी, है ना, डिक्के लेडी है, डिक्के लेडी, या कहाँ पर इसका नामकरण किया है, फ्रांस के द्वारा नामकरण किया गया, और ये फ्रांस में ही ये तूफान आया था। जूड, जूड जो है कि आपको नामकरण इसका कौन किया, जूड का, मॉरिशस किया है, और ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक से प्रभावित जो है कि आपको हुआ है। अल्फ्रेड की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, अल्फ्रेड कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इसका नामकरण किया, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रभावित भी किया, ऑस्ट्रेलिया को नामकरण भी किया है ये। अगला है यागी, यागी तूफान जो है कि आपको जापान के द्वारा नामकरण किया गया, और यागी किसको प्रभावित किया था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया था। हेलोंग की बात करेंगे, हेलोंग या वियतनाम, है ना, वियतनाम में जो है किसका नामकरण हुआ, जापान, अलास्को को क्या प्रभावित जो है कि आपको किया है। मेटमो, है ना, मेटमो की बात करेंगे, लाओस के द्वारा इसको नामकरण किया गया, फिलीपींस और वियतनाम जो है किसको प्रभावित किया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, मानथा, मोथा ना होना चाहिए, मोथा को मानथा ले, मोथा होगा, मोथा जो है कि आपको होगा, मोथा थाईलैंड नामकरण किया है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटों को, तमिलनाडु के तटों को क्या किया है, प्रभावित किया है। और एमी यूके और यूके मेट ऑफिस के द्वारा जो है कि आपको नामकरण किया गया है इसका, यूके के द्वारा एमी का, और प्रभावित बोलेगा किसको किसको किया है, तो ये किया है आपको यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड को प्रभावित जो है कि आपको किया है। फिर से एग्रीकल्चर आ गया, आइए देखिएगा। चावल में बोलेगा पहला स्थान राज्य में पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, विश्व में पहला स्थान चाइना का हो जाएगा। गेहूं आलू में उत्तर प्रदेश का पहला, विश्व में जो है कि आपको चाइना। मक्का में कर्नाटक, राज्य में विश्व में अमेरिका। दलहन में मध्य प्रदेश, विश्व में भारत। आगे अगला बोलता है कि मूंगफली में गुजरात, विश्व में चाइना। गन्ना में उत्तर प्रदेश है, विश्व में ब्राजील है। जूट में पश्चिम बंगाल भारत में, और विश्व में जो है कि आपको ये भी भारत ही होगा। आगे चलते, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, विश्व में चाइना। प्राकृतिक रबर में केरल, विश्व में थाईलैंड। अगला है कॉफी में कर्नाटक, विश्व में ब्राजील। सूरजमुखी में जो है कि आपको कर्नाटक, विश्व में यूक्रेन। ज्वार में महाराष्ट्र, विश्व में अमेरिका।
कपास में गुजरात विश्व में चाइना जो है कि उत्पादन करता है। प्याज में महाराष्ट्र विश्व में जो है आपको सबसे अधिक प्याज चाइना के पास। असम असम में जो है कि चाय में असम और विश्व में जो है कि आपको चीन करता है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, विश्व में अमेरिका जो है कि आपको करता है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है खनिज के बारे में बोल रहा है, सबका सब छाप दिया लूसेंट से उठा के, स्पीडी से वाले। अगला देखिएगा, कोयला कोयला और ग्रेफाइट में जो है कि आपको राज्य में जो है कि आपको छत्तीसगढ़, विश्व में जो है कि आपको कौन है, चाइना है। हीरा में मध्य प्रदेश, विश्व में जो है कि आपको रसिया है। तांबा में मध्य प्रदेश, विश्व में जो है कि आपको चिली है। लौ एक्स में उड़ीसा है और विश्व में जो है कि आपको कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। चांदी में राजस्थान है, विश्व में मैक्सिको है। कच्चा तेल में राजस्थान है, विश्व में जो है कि अमेरिका है। प्राकृतिक गैस में असम है, विश्व में रूस है। बॉक्साइड में उड़ीसा है, विश्व में ऑस्ट्रेलिया है। मैग्नीज में मध्य प्रदेश है, विश्व में दक्षिण अफ्रीका है। आगे चलते हैं, सोना में कर्नाटक है, विश्व में चाइना है। अबरक में आंध्र प्रदेश, विश्व में चाइना है। यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है, विश्व में कजाकिस्तान है। जिप्सम में राजस्थान है, विश्व में अमेरिका है। क्रोमाइट में उड़ीसा है, विश्व में जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका है। आगे चलते हैं, अगला वन स्थिति रिपोर्ट दे दिया है। चलिए वन स्थिति को देख लीजिएगा। वन और वृक्षावरण मिलाकर जो है कि 8,27,357 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और टोटल वृक्ष वन मिलाकर कितना परसेंट है, 25.17% जो है कि आपको होने वाला है ना। वन का केवल पूछेगा तो वन में है 21.76% हो जाएगा। अब वृक्ष में बोलेगा 3.41। कल ही बताए थे ना सारा, कल हुआ था ना 2 बजे वाला क्लास में, सब डेटा भेजे थे, पेज में छोटा सा भेजे होंगे, है ना। कुल वृद्धि किया था 1445 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि किया था। वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ था। वृक्षावन में 1289 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। सर्वाधिक जो है कि वृद्धि करने वाला राज्य कौन था, छत्तीसगढ़ था। और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि जो है कि आपको सर्वाधिक वृद्धि कुल में छत्तीसगढ़, और वनावरण में केवल किसने किया था, तो वनावरण में किया है कौन, मिजोरम जो है कि आपको किया है। सर्वाधिक वन किसके पास है, मध्य प्रदेश के पास है। सर्वाधिक वन प्रतिशत में किसके पास है, लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप केंद्र शासित में आता है, अगर राज्य में खाली पूछेगा तो मिजोरम, राज्य में पूछेगा तो कौन हो जाएगा, मिजोरम खाली हो जाएगा। ठीक, आगे चल, कुल कार्बन स्टॉक जो है कि 7285.5 मिलियन टन जो है कि आपको क्या होगा, भारत का कुल कार्बन क्या होगा, स्टॉक जो है कि आपको होने वाला है। मैंग्रोव वन की बात करेंगे, या 4992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। 0.15 जो है कि आपको परसेंट होगा पूरा होल वन का। मांस आधारित क्षेत्र की बात करेंगे, मांस आधारित भारत में कितना क्षेत्र होगा, ये होगा 5227 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला है 521। आइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनवाएगा। ISFR 2023 के अनुसार 2021 की तुलना में देश में वनों में कुल जो है कि कार्बन स्टॉक कितना, अभी जस्ट बताएं। 72 अच्छा, 72 तो जो है कि आपको इसमें था ना, ये मिलियन में दिया है ना, मिलियन में दिया 81.5 मिलियन, देखिए फंसाने के लिए दिया है ना। ये जो है कि आपको यहाँ पर कार्बन स्टॉक दिया था ना, कहाँ गया कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक जो है कि 7285.5 है। अच्छा, यहाँ पर छोड़ दिया है, अच्छा मिलियन टन है, ठीक तो मिलियन 10 से गुना कर देंगे तो मिलियन टन। अच्छा, ये बोल रहा है कितना वृद्धि किया है ना, ये जो है कि अच्छा प्रीवियस के तुलना में कितना वृद्धि किया है, तो 81.5 मिलियन जो है कि आपको टन जो है कि आपको वृद्धि हुआ है, ठीक ना। और टोटल पूछेगा तो टोटल कितना है, टोटल जो है कि आपको होने वाला 7285.5 मिलियन टन जो है कि आपको होगा। हेलोंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने और किस स्थान को प्रभावित किया था। हेलोंग का नामकरण कौन किया, वियतनाम नामकरण किया है। जापान और अलास्का को क्या किया है, प्रभावित जो है कि आपको किया है। खनिज में टीन में उत्पादन में भारत का एकमात्र प्रमुख राज्य कौन है, टीन में कौन है, छत्तीसगढ़ है। कौन है, छत्तीसगढ़ है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान है। तो चीन जो है कि आपको किसके लिए, सोयाबीन के लिए। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न। चाय में भी तो चाइना ही था ना, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, खाद्य में अमेरिका था सर। अच्छा नहीं बोल रहा है, ये अमेरिका होगा, वही तो बोल रहे हैं ना। लेकिन चावल में देखिएगा तो चावल में जो है कि आपको पहला पर कौन हो गया अभी वर्तमान में, है ना, भारत हो गया है। नहीं, भारत अमेरिका होगा सर। अरे अभी वर्तमान में चाइना पहला रिपोर्ट आया ना वर्तमान में, इसमें जो है कि भारत हो गया, टॉप कर गया भारत, ठीक ना। नहीं सर, सोयाबीन में यूएसए ही होगा। हाँ यूएसए होगा, ठीक तो है, यूएसए ऊपर में तो था क्वेश्चन। यूएसए जो है कि आपको होगा, मक्का में भी है, ब्राजील यूएसए, ठीक है। अगला देखिएगा, तो अगला मूंगफली में जो है कि आपको ये होगा, चाय में ही होगा, चावल को पुरनका डेटा के हिसाब से ले लिया, तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला है कि ISFR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, सर्वाधिक वन आवरण वाला 3 राज्य जो है कि आपको कौन होगा? पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपका वर्ष 2024-25 के लिए होगा सर। ब्राजील देखिए तो कहाँ का है? हाँ? अमेरिका का ही कॉन्टिनेंट का ना जो है कि आपको अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है ना। दक्षिणी अमेरिका का है ब्राजील, कॉन्टिनेंट वही है। ब्राजील होगा, देश का नाम पूछेगा तो ब्राजील जो है कि आपको होगा। ठीक है, अगर 24-25 में आए चक्रवाती तूफान दाना किन किन राज्यों को प्रभावित किया था? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। किसको किसको? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को किया था। भारत किस जो है कि आपको कृषि उत्पाद के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान जो है कि आपको होगा? किसमें होगा? दलहन और जूट में, मक्का में, और देखिए ऊपर में क्या क्या दिया है, और दिया है सोयाबीन में, कॉफी में। दलहन जूट सही होगा, ठीक ना। आगे अगला है कि जिप्सम के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य होगा? राजस्थान जो है कि आपको होगा। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है कि आपको कब और किसके द्वारा जो है कि जारी किया गया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया। एक एक ऑप्शन है, देखिए एक एक ऑप्शन है भूपेंद्र यादव वाला, बस। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। आगे चलते, 21 सितंबर 2024 को जारी किया गया। आगे चलते हैं, सुम्मिलित करें खनिज शीर्ष शीर्ष भारतीय राज्य, है ना, भारतीय राज्य। क्रोमाइट में उड़ीसा, ठीक है, क्रोमाइट में उड़ीसा। निकेल में उड़ीसा, ठीक है। प्लेटिनम में उड़ीसा, लॉ एक्स में उड़ीसा। चारों में क्या है? उड़ीसा है। निकेल में, लॉ एक्स में, प्लेटिनम में और क्रोमाइट में, चारों में कौन आएगा? टॉप किया है तो यह किया है आपका उड़ीसा किया है। सभी का सभी जो है कि आपको सही है। अगला प्रश्न है कि रागासा के बारे में ऑलरेडी बोले, किस कहां पर आया था? रागासा का नामकरण कौन किया था? फिलीपींस। कौन किया था? फिलीपींस। क्वेश्चन छपेगा रागासा, याद रखिएगा, फिलीपींस इसका नामकरण किया है। अगला प्रश्न है कि सूरजमुखी के उत्पादन में भारत में शीर्ष स्थान पे कौन है? सूरजमुखी में कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक जो है कि आपको होगा। अब इसमें यूक्रेन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांस आधारित क्षेत्र बम्बो जो है कि आपको रिंग एरिया जो है कि 2021 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? 5227 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि काली क्रांति किससे होगा? कच्चा तेल से होगा। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से होगा। यागी तूफान जो है कि आपको सर्वाधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र था यागी से? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। म्यांमार, लाओस और वियतनाम। अगला बोलता है क्या? अच्छा, करंट अफेयर आ गया। विश्व में चीनी शुगर का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि आपको कौन है? चीनी में जो है कि आपको कौन उत्पादन करता है? भारत। कौन करता है? भारत। चीनी। गन्ना बोलेगा तब जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। आगे, तो सर क्यूबा को चीनी का कटोरा क्यों बोला जाता है? अरे गन्ना उत्पादन होता है ना। उत्तर प्रदेश को काहे चीनी का कटोरा बोला जाता है? लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है क्या? कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र। आगे आगे करंट अफेयर कौन आ गया? करंट अफेयर आ गया। कितना क्वेश्चन है करंट अफेयर का? हो कैसा क्वेश्चन दिया है? किसी के पास पीडीएफ है? खोल के देखिए तो करंट अफेयर कितना है। 537 है ना, पेज नंबर 44। ये अब 744 तक लगातार चलेगा, करंटे है। नहीं सर, मतलब विविध भी है, स्टैटिक्स भी है। अच्छा, स्टैटिक भी बीच में है ना। कितना शुरू हो रहा है? 537 से शुरू हो रहा है। 537 से। अच्छा, करंट अफेयर का सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से करंट अफेयर चलेगा। अच्छा, विविध भी इसमें घुसा दिया है। करेंट वाला ही विविध है। अच्छा ठीक है, आइए थोड़ा सा पानी पहले पी लो, उसके बाद देखते हैं। सर ये चीनी वाला जो है ना सर, ब्राजील ही होगा। चीनी में ब्राजील दे रहा है। यस सर। ऑप्शन में ब्राजील था क्या? देखिए तो ब्राजील है क्या? हाँ है। चलिए ब्राजील है तो लगाइए ब्राजील, हटाइए, है ना। में भी तो भारत दिया है सर जी, चीनी में विश्व में प्रथम स्थान भारत है। स्पीडी भारत दिया है। रुकिए हमको चेक करने दीजिए आप। देखिए सर्च करके। आंख दुखाना शुरू हो गया और स्क्रीन पर देखते देखते। बोलता है कि आपके प्रश्न में दिए गए उत्तर विरोधाभास हैं। हालांकि आंकड़ों के अनुसार विश्व में चीनी का उत्पादन में सबसे बड़ा जो है कि ब्राजील है ना। वही उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है कि आपको भारत है ना। दूसरे स्थान पर भारत है। हालांकि भारत और ब्राजील के बीच कड़ी स्पर्धा रहती है ना। कभी कभी भारत शीर्ष पर आ जाता है तो कभी कभी जो है कि आपको ब्राजील शीर्ष पर आ जाता है। अभी आ गया होगा सर।
है ना, ये बात जो है कि आपको बोल रहा है ना, ये बात बोल रहा है। आगे चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला है करंट अफेयर, छोड़ दीजिए उस सवाल को, है ना, उसको अपने हिसाब से डील कीजिएगा। सुनित कीजिए, स्वतंत्रता सेनानी, उसके पुस्तक और उसके लेखक, कौन कौन पुस्तक है जरा देखते हैं। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। अगला है कि भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंग्स, फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गीता रहस्य, मांडले जेल में लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, धन निष्कासी का सिद्धांत इसमें दिया गया था, द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला है क्या हुआ? ये किताब है ठीक है सर, एक ठीक सर, है, इंडिया अभियान। डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये कौन था? रामचंद्र गुहा था क्या? रफीक जकारिया, ठीक है, रफीक जकारिया था। आता है कि कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम इत्यादि जो है कि आपको लिखा गया है। अगला है कि हर चरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि आपका राजतरंगिणी, है ना, कलहन के द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा जो है कि आपको संस्कृत व्याकरण होगा। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र राजनीति पर, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा रक्षस और विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, है ना। सर्वाधिक अनुवादित पुस्तक कौन सा है? यही पंचतंत्र जो है कि आपको सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, सम्मिलित करना है हाल ही में चर्चित पुस्तक है 2024-25, 2023 से लेकर 25 के लिए। वाई भारत मैटर्स, किसके द्वारा लिखा गया? वाई भारत मैटर्स, जयशंकर एस जयशंकर के द्वारा। जयशंकर द जी। गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स, यह जो है कि रस्किन बॉन्ड का है। अगला है विक्ट्री सिटी, नाइफ, यह किसने द्वारा लिखा है? यह लिखा है आपका सलमान रश्दी। सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। अम्बेडकर ए लाइफ, यह लिखा है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अगला है ब्रेकिंग द मोल्ड, है ना, रोहित लांबा के साथ, ये किसके द्वारा? रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, आत्मकथा, ये किसका है? यह आत्मकथा जनरल नरवणे का जो है कि आपको होगा। रेत समाधि किसने लिखा है? गीतांजलि श्री, है ना। बुकर पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। अगले प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बुकर। अगला है कि स्पेयर जो है कि आपको प्रिंस हैरी का पुस्तक होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर बानू मुश्ताक को मिला है। अरे इससे पहले वाला मिला हुआ है, वो बात बोल रहे हैं। इससे 24 वाला यही मिला है, इसी को मिला है। आगे चलते हैं। अगला है कि आपका ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसका है? नेल्सन मंडेला का है, नेल्सन मंडेला का है। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, एपीजे अब्दुल कलाम का है। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बुकर प्राइज इसको मिला, अरुंधति रॉय का है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यह किसका है? स्टीफन हॉकिंस का है। अगला है कि अरविंद आडिगा के द्वारा द व्हाइट टाइगर लिखा गया है। द सेनेटिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रेन भी इन्हें कहा जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन किसका है? सलमान रश्दी का है। किसका? सलमान रश्दी का है। अगला है कि द ए प्रॉमिस लैंड किसका? बराक ओबामा का। लज्जा, माई फॉरेंसिक प्रेमी, यह जो है कि तस्लीमा नसरीन का होगा, तस्लीमा नसरीन। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी कृति रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड की लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री है। और इसका अंग्रेजी में जो है कि आपको अनुवाद किसने किया था? डेजी रॉकवेल ने किया था। अगला क्या बोलता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित था? तो ये राजनीतिक पर था। किस पर था? राजनीतिक पर जो है कि आपको विदेशी जो है कि नीति पर जो है कि आपको रहता है। अगला है कि किस पुस्तक आनंद मठ जिसमें वंदे मातरम लिया गया है, उसके लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिमचंद्र चटर्जी। ठीक है। अगला बोलता है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा? मिडनाइट चिल्ड्रेन सलमान रुश्दी के द्वारा। अगला है कि नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित छात्रों के लिए एक पुस्तक का क्या नाम है? एग्जाम वॉरियर। अगला है कि जो है कि आपको डिफेंडेंस जो है कि आपको किस अभिनेत्री की अनफिनिश्ड जो है कि आपको किसकी आत्मकथा जो है कि आपको होगी? अच्छा, प्रियंका चोपड़ा की है। ठीक है, हाँ। अगला है कि अकबरनामा किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा जो है कि अकबरनामा। अगला है कि ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। अगला है महात्मा गांधी की पुस्तक में सर्वाधिक प्रभावित पुस्तक जिन्होंने उसे गुजराती में अनुवादित किया गया था, कौन था? अनटू द लास्ट जो है कि आपको है ना, जॉन रस्किन की पुस्तक होगा अनटू द लास्ट, जिसे सर्वोदय नाम जो है कि आपको दिया गया था। अगला है दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स जो है कि आपको होंगे। अगला है कामयानी आंसू लहर, जयशंकर प्रसाद।
अगला है कि हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी का उपन्यास विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है। यह इसके लेखक विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा के रचयिता गुलबदन बेगम, है ना। अगला है कि चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? चेंजिंग मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, ठीक था। अगला प्रश्न है कि मालगुडी जेज आर के नारायण के नारायण होगा, है ना। अगला है प्लेइंग माय बेस्ट सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न 1984 में एनिमल जो है कि आपको फॉर्म पुस्तक जो है कि पुस्तकें किसने लिखा था? यह लिखा था जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया था। द नेक्सेक नामक पुस्तक का जुम्पा लहरी का किसका है? जुम्पा लहरी का है। अगला है गीतांजलि को नेमसेक जुम्पा लहरी। गीतांजलि के लिए जो है कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1913। आगे चलते हैं। अगला बीजक जो है कि आपको किसका? बीजक कबीर दास। अगला है गोदान गबन जो है कि आपको मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न मिलाने के लिए आ गया दिवस आ गया। आइएगा प्रवासी भारतीय दिवस। ये तो करंट खाली बोल दिया, करंट है कहाँ जी में? तो सब तो स्टैटिक घुसले है ना, सब यही सब है कि करंट पीछे होगा, पीछे में है क्या? चेक करिएगा तो थोड़ा, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होगा। गांधी जी की जो है कि दक्षिण अफ्रीका से आगमन के लिए जो है कि मनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, है ना। अगला है थल सेना दिवस 15 जनवरी को होता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है। गणतंत्र दिवस 26 को होता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को होता है। कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है रमन प्रभाव की खोज के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस कितना तारीख को? 22 मार्च को होता है। अगला है हाँ विश्व जो है कि आपको स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को जो है कि मनाया। 20 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। 23 मार्च 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी मिला है, ठीक ना। जनवरी अभी सुने नहीं चल के बोले सर। अगला प्रश्न जो है कि आपका बोलता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 30 जनवरी बोले। 30 जनवरी बोले, है ना। महात्मा गांधी के डेथ हुआ था उस दिन, है ना। आगे चलते हैं। पृथ्वी दिवस जो है कि आपको 22 को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। रेड क्रॉस 8 मई को होता है। आतंकवादी विरोधी दिवस जो है कि आपको 21 मई को। राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी होती है। तंबाकू निषेध 31 मई को जो कि आपको होता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये होता है आपका 29 जून को होता है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को होता है। बीसी राय के जयंती पर जो है कि मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कारगिल स्मृति दिवस जो है कि आपको कितना? 26 जुलाई को होता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। अब भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कि आपको 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन हाथी दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब है? 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर है। और उसके बाद बोलता है कि हिंदी दिवस कब है? 14 सितंबर है। ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर है। विश्व जो है कि पर्यटन दिवस 27 सितंबर है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर है। भारतीय वायुसेना का दिवस जो है कि 8 अक्टूबर है। विश्व जो है कि छात्र दिवस 15 अक्टूबर है। अगला संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर है। एकता दिवस 31 अक्टूबर है। बाल दिवस की बात करेंगे। बाल दिवस कब का है? 14 नवंबर। इसी दिन मधुमेह भी होगा, इसी दिन बाले के दिन होगा। आगे चलते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना का डे 4 दिसंबर का होता है। मानवाधिकार डे 10 दिसंबर को होता है। किसान दिवस जो है कि आपको 23 दिसंबर को होता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को होता है। अगला है आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है। विश्व कैंसर 4 फरवरी को। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को होता है। विश्व टीबी 24 मार्च को होता है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। जैव विविधता 22 मई को होता है। राष्ट्रीय बाघ 29 जुलाई को होता है। विश्व हाथी दिवस 12 जो है कि अगस्त को होता है ना, 12 अगस्त को होता है। अगला है विश्व जो है कि मृदा दिवस जो है कि 5 दिसंबर को होता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को होता है। बिहार दिवस 22 जो है कि मार्च को होता है। पराक्रम दिवस 23 मार्च को होता है, 23 जनवरी को होता है। अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया है। भाला फेंक 7 अगस्त को होता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को होता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को होता है। वीर बाल दिवस 26 नवंबर को होता है। आ गया क्वेश्चन, ये तो जल्दी विज्ञान दिवस बोल रहा है। सीवी रमन के रमन प्रभाव के खोज पर आगे चलते हैं। जयंती मत मारिएगा, गलती हो जाएगा। जयंती पर गलती हो जाएगा। आगे
अगला है कि जल दिवस। जल दिवस कितना मार्च? 22 मार्च। कितना मार्च? 22 मार्च। अगला प्रश्न बोलता है कि आपका ऊपरे में है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि सूची 2 से क्या बोलता है? भारतीय ये भारतीय 70 नंबर है ना, शिक्षक भारतीय वाला शिक्षक कराइए दिवस। सर। अच्छा, भारत में शिक्षक 5 सितंबर को जाएगी किसकी जयंती? सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जयंती। सर्वपल्ली और राधाकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कि आपको 21 जून 21 जून को कब से शुरुआत हुआ था? 2015 से। 2015 से शुरुआत हुआ से। था। 2015 से याद रखिएगा, 2015 से इसकी शुरुआत होती है। 21 जून को ये मनाया जाता है। आगे वो भी सर एगो अटल बिहारी जयंती पे भी होता है, अनुसंधान काची बोलते हैं सर, वो अनुशासन सुशासन दिवस दिवस। में होता है 25 दिसंबर को। हाँ, वो भी 2015 में चालू हुआ था। 15 में हुआ था, कंफर्म नहीं याद है। फिर दिवस दे दिया फिर। ओ तेरी के जरा, कितना दिवस करवाएगा। अगला बोलता है राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है और 1949 में राष्ट्रीय हिंदी को राजभाषा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मेजर राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर जो है कि कहा जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में जो है कि संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। 26 नवंबर। अगला विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, एड्स के प्रति जागरूकता करने के लिए। आगे आते हैं शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की क्या हुई थी? फांसी हुई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर भारत के लौह पुरुष की जयंती पर यह मनाया जाता है। अगला है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में WHO की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जो है कि आपको युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1912 में बंगाल से अलग होने पर जो है कि आपको मना था। कारगिल विजय दिवस 20 जुलाई को 1999 में कारगिल युद्ध में भारत जो है कि आपको जीता था 26 जुलाई को। अगला है सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर को जो है कि आपको मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है। आगे आते हैं, अगला सम्मान आ गया 573 सम्मान पे आइएगा। हाँ, सम्मान क्या बोलता है? बोल रहा है कि आपका सम्मिलित करना है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान, इसकी शुरुआत 1924 में हुआ था। दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है कि पद्म विभूषण और तीसरा जो है अच्छा 54 में ना, ठीक। अगला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री है। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार दुश्मन के सामने देने के लिए किसको दिया जाता है? वीर चक्र को दिया, परम वीर चक्र। युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसको? परमवीर चक्र में। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार किसको दिया जाता है? अशोक चक्र जो है कि आपको दिया जाता है। युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र होता है। कौन होता है? महावीर चक्र होता है। और भारत का सर्वोच्च जो है कि खेल पुरस्कार है ना, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसका पूरा नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। आगे आते हैं, अगला है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ऑस्कर फिल्मी जगत में दिया जाता है अमेरिका से। अगला ग्रेमी संगीत में, पुलित्जर पत्रकारिता में, है ना, रमन मैग्सेसे एशिया का नोबेल जो है कि आपको कहा जाता है या फिलीपींस सरकार के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। अगला बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में उपन्यास और साहित्य को दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित का नोबेल कहा जाता है। प्रित्जर पुरस्कार की बात करेंगे, वास्तुकला के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की बात करेंगे, ये विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। बीजू पटनायक ने ये शुरू किया था, है ना, कलिंग पुरस्कार उड़ीसा के द्वारा। बॉर्लॉग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला फिर सम्मिलित करना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च जो है कि साहित्य पुरस्कार है। 22 भाषा प्लस एगो कौन है? 22 भाषा के अलावा एगो अंग्रेजी है। एगो कौन है? अंग्रेजी है। आगे चलते हैं, सरस्वती सम्मान राजस्थानी भी है। अंग्रेजी 22 को राजस्थानी शामिल नहीं है 22 भाषा में, है ना। 24 भाषा में सर, 22 संविधान से है प्लस एक अंग्रेजी एक राजस्थानी। तो उसमें ना वही ना पूछ रहे हैं कि 22 अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, 22 में राजस्थानी ना, राजस्थानी और जो है कि अंग्रेजी। अभी बात कर रहा है किसको? 8वीं अनुसूची में किसको शामिल करने का बात चल रहा है? भोजपुरी को, है ना, भोजपुरी को। आगे चलते, सरस्वती सम्मान यह जो है कि आपको संविधान के 22 भाषाओं में जो है कि आपको दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान हिंदी साहित्य के योगदान में पिछले 10 वर्षों की कृतियों के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी 24 में, अच्छा इसमें बोल रहा है नहीं, उसमें ठीक है तब समझे, हाँ उसमें ठीक है, ज्ञानपीठ में, है ना, इसमें ठीक है साहब, है ना। इसमें जो है कि आपको साहित्य अकादमी में ना
24 प्लस जो है कि आपको 2 एगो अंग्रेजी एगो राजस्थानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार रहेगा। और मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, तानसेन पुरस्कार शास्त्रीय संगीत में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, कालिदास सम्मान कला विज्ञान के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। अगला प्रश्न जो है कि आप कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, सॉरी, शास्त्रीय नृत्य और रंगमंच के लिए। इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य को दिया जाता है। 576 रविन्द्रनाथ टैगोर प्रथम जो है कि नोबेल प्राइज विजेता भारत के होने वाले साहित्य के क्षेत्र में। सीवी रमन जो है कि आपको प्रथम नोबेल भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा प्रथम जो है कि नोबेल शांति के क्षेत्र में भारतीय नागरिकता में दिया गया था। अगला है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है कि आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। विनोबा भावे को रमन प्रभाव के खोज में आपको दिया गया था। जी शंकर कुरुप को जो है कि आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। अच्छा, ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार है विनोबा भावे, ठीक है, गलत हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को जो है कि आपको दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला और बांग्ला लेखक के लिए किसको? आशा पूर्णा देवी। और प्रथम भारत रत्न महिला में इंदिरा गांधी को मिला था। प्रथम ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए किसको दिया गया? किसको है? भानु हतैया। कौन है? भानु हतैया। आगे देखते हैं। अगला है कि प्रथम जो है कि भारत रत्न महिला में जो है कि इंदिरा गांधी को दिया गया है ना, ये भानु हतैया हो गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम जो है कि मिस वर्ल्ड कौन बनी? रीता फारिया बनी थी। अब मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन ना, शायद, है ना, सुष्मिता सेन बनी थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सम्मिलित करना है फिर से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, यह जो है कि आपको सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, 25 लाख रुपया राशि दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, ये इसमें 15 लाख रुपया जो है कि आपको राशि दिया जाता है, पिछले 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट कोच को, प्रशिक्षण को दिया जाता है, ट्रेनर को दिया जाता है। ध्यानचंद्र पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट, खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, यह अहिंसा और गांधीवादी तरीकों के लिए जो है कि आपको दिया जाता है 1 करोड़ रुपया की राशि। कितना करोड़ रुपया राशि मिलता है? 1 करोड़ का राशि जो है कि आपको दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है? अगला फिर बोल रहा है सम्मिलित करना है। कितना सम्मिलित करवाएगा आज? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब मिला है? 2024 में जो है कि आपको दिया गया है। अगला बोलता है कि लाल कृष्ण आडवाणी को कब दिया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 को जो है कि आपको दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी को। किनको नींद आ रहा है जी? अभी उठिए, अब सोने का समय नहीं रह गया, आप सोइएगा ना 12 बजे के बाद। तो 12 बजे नहीं वाला है, खत्म हो जाएगा उसके बाद। आज भर सो लीजिए, फिर आपकी आवाज नहीं मिलेगा बाद में। नहीं मिलेगा आवाज, इतना यूट्यूब पे वीडियो है, सब जगह जा जाके देखते रहिएगा, आवाज मिलेगा खाली, है ना। सर बचेंगे भी, मेरा आवाज फटो बांस की तरह है, तब भी इतना अच्छा कैसे लग रहा है ना? थोड़े ऐसे कौन बोल दिया है ऐसा? अरे बाप रे बाप, कौन बोला? उदित नारायणियन सर, आपका आवाज। साला, इसके बारे में बोले ना। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का इससे साल में बोलना पड़ेगा। सुन लिया जाएगा सर, 21 के एग्जाम। ये को बोलता कहती है कि परीक्षा का गाना सुनेगा? परीक्षा का ना मेरा आंख ना काम अब नहीं कर रहा है, ये सब आप जो पढ़ाई ले बंद कर रहा है, धीरे धीरे ब्लर अब सामने हो रहा है। अब लग रहा है कि नींद लेना जरूरी हो गया। चलिए, लेकिन इसको खत्म करेंगे, नहाएंगे आराम से, खाना पीना खाएंगे, सोएंगे आराम से आज बढ़िया से, है ना। फिर शाम को उठेंगे, फिर उठाएंगे बैग, बस रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। आगे चलिएगा। अगला कहाँ तक थे हम लोग? कर्पूरी ठाकुर हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी हो गया। MS स्वामीनाथन कौन है? भारत रत्न जो है कि आपको होगा MS स्वामीनाथन, जो है कि आपको हरित क्रांति के जनक, इनको भी दिया गया था। और PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये सबको 2024 वाला मिला है, उसका लिस्ट दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी, ये नोबेल जो है कि आपको शांति सब 23 का है, काय के लिए जुटो को पढ़ेंगे इसको, है ना। अगला है वाहिदा रहमान, 53वां नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये सब छोड़ दीजिए जी, सब पुरनका दिया है सब, है ना। बाप रे बाप, ये सब नहीं पढ़िए ना तो सब गड़बड़ा जाएगा, है ना। अगला है मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर जो है कि बनाया गया, मैथिली ठाकुर को। अगला देखिएगा, यहाँ से देखते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है कि किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो है कि आपको दिया जाता है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार में वितरण समारोह में
साल में 10 दिसंबर को जो है कि आपको कहाँ पर होता है? तो स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्लो नॉर्वे से जो है कि आपको होता है। अगला, अर्थशास्त्र के नोबेल जो है कि आपको 1969 से जो है कि आपको हुआ है। कब से? 1969 से हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एक बार में मैक्सिमम कितना लोग को? मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत रत्न में पदक जो है कि आपको किस वृक्ष के पत्ते होते हैं? पीपल के वृक्ष के। किसके? पीपल के वृक्ष के। वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च परम वीर जो है कि आपको चक्र जो है कि आपको सम्मानित होने वाले पहले किसे मिला था? सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। सोमनाथ शर्मा को 1947 में जो है कि आपको दिया गया था। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कौन सा कुछ डाले हैं केजीएस वाला, ये बता रहे थे ना कि बीपीएससी में पीछे का दे दिया था 2023 का ना, इसीलिए सब मतलब पढ़ा पीछे देखिए। का डाल याद रहेगा। के एग्जाम में भी दिया है परसों पीछे का करंट। वीडियो सर तो ही बोल रहे थे। बताएं सर, प्रीवियस ईयर पूछता है बीपीएससी में, दरोगा में नहीं पूछता सर। दरोगा में 6 महीने का दरोगा में तो पूछता कहीं है नहीं होता है। पूछता है। देखिए सुन लीजिएगा, 53वां पढ़ देते। 53वां जो है कि आपको दास साहब फाल्के वाहिदा रहमान को दिया गया। 33वां नंबर का व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिचकोवा को दिया गया। बस हटाइए, आगे चलिए। ये ना 3 को छूटल था, बाकी तो सब पढ़िए दिए थे। आगे अगला कहाँ पर था? वो कहाँ पर था? मैन बुकर हो गया ना? मैन बुकर हो गया। अंग्रेजी साहित्य में उपन्यास में जो है कि आपको था। अगला 586 ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। पत्रकारिता पुरस्कार के लिए पुलित्जर। जी। अगला प्रश्न बोलता है सरस्वती सम्मान जो है कि आपको केका बिरला फाउंडेशन। ऑस्कर अवार्ड जो है कि आपको, ऑस्कर अवार्ड में गांधी फिल्म भानु हथैया के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र 2021। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है कि किसके द्वारा? CSIR के द्वारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नोबेल के नाम से जाना जाता है? तो नोबेल के नाम से रमन मैग्सेसे को कहा जाता है। अच्छा, राइट लिवलीहुड। तो रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल इसको भी कहा जाता है। राइट लिवलीहुड ये पर्यावरण के क्षेत्र में जो है कि आपको दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। अगला जो है कि आपको है कौन सा? मिस जो है कि आपको यूनिवर्स है। किताब जो है कि आपको जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। यस सर 94। आगे चलते दास साहब फाल्के पुरस्कार। क्या हो गया? 1994 में जो है कि सुष्मिता सेन। ठीक तो है। अगला है कि दास साहब फाल्के पुरस्कार जो है कि पाने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला देविका रानी रॉड्रिक। 1969 में जो है कि आपको मिला था, देविका रानी रॉड्रिक को मिला था। अगला जो है कि आपको बोलता है कि गणित क्षेत्र में सर्वोच्च जो है कि सम्मान एबेल पुरस्कार जो है कि आपको कहां से? नॉर्वे से। अगला बोलता है कि आपका किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त हुआ है? सीवी रमन को, है ना? सीवी रमन के साथ साथ जो है कि आपको मदर टेरेसा को भी मिला है और अमर्त्य सेन को भी मिला है। ये तीनों को जो है कि आपको दिया गया है। व्यास सम्मान केवल किस भाषा में साहित्य कृतियों के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान किस में? हिंदी के लिए। किसमें? हिंदी के लिए। अगला है कि आपका सम्मिलित करना, फिर सम्मिलित करवाएगा हम लोग से बैठ के। व्यास मिला भद्रेश दास को। भद्रेश दास को जो है कि आपको मिला। नहीं सर, ना सूर्य वाला ये ना, हाँ ये सरस्वती वाला बोले पंडित जी से पढ़ता है। भद्रेश दास, स्वामी भद्रेश दास, है ना? अब व्यास वाला जो है कि सूर्य वाला, याद है? उसमें कोई जो है कि कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये सब पुरनका दिया। पुरनका पढ़ना है क्या? देखिए पुरनका पढ़ना है, बताइए पढ़ दे क्या? आइए पढ़ देते हैं। प्रवासी भारतीय 17वां नंबर का इंदौर में, 18वां नंबर का भुवनेश्वर में जो है कि आपको है। ठीक ना? आगे चलते एरो इंडिया, इस पुरनका लेके आ गया। एरो इंडिया बेंगलोर के यलहंका एयरबेस पे होता है। डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में, वैश्विक बौद्ध शिखर नई दिल्ली में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला फरीदाबाद हरियाणा में, वैश्विक निवेश सम्मेलन की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। आगे देखिएगा, अगला है संचार साथी ऐप जो है कि खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए और ट्रैक कर ढूंढने के लिए जो है कि आपको चलाया गया है। अगला है सी विलेज ऐप की बात करेंगे। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का रिपोर्ट जो है कि आपको इस पर दिखाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उल्लास कार्यक्रम, बुनियादी साक्षरता शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उल्लास कार्यक्रम को लाया गया है। उद्यम पोर्टल की बात करेंगे। लावारिस जो है कि जमा राशियों को जो है कि आपको आरबीआई के पास जो है कि आपको रखा जाएगा। अगला है सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के पास के लिए सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मेरा युवा भारत युवाओं के लिए एक मंच 31 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। अगला है कि पाट मित्रों ऐप, जूट किसान के लिए कपड़ा मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप को लॉन्च किया है। और खान प्रहरी ऐप जो है कि अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए जो है कि आपको लाया गया है ना? अगला है 600 नंबर क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन की बात करेंगे। 600 क्या बोलता है
सहारा रिफंड पोर्टल, रिफंड पोर्टल ये कौन सा है? अच्छा, ये सहारा वाला जो पैसा लेके भागा था उसके लिए जो है कि आपको शुरू किया गया था अमित शाह के द्वारा। ई संजीवनी, ई संजीवनी जो है कि टेली मेडिसिन के लिए जो है कि मुफ्त में डॉक्टरी सलाह जो है कि आपको दिया जाएगा। डीजी यात्रा, डीजी यात्रा जो है कि हवाई अड्डे पर चेहरा पहचान के लिए जो है कि आपको डीजी यात्रा जो है कि आपको होगा। प्रवाह पोर्टल की बात करेंगे, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। ई श्रम, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को डेटाबेस उपलब्ध कराने के लिए जो है कि आपको किया जाएगा। निदान पोर्टल, निदान पोर्टल किसके लिए है? मादक पदार्थों के अपराधी एनसीबी डेटाबेस के लिए जो है कि आपको शुरू किया गया। मेरी सड़क, मेरी सड़क, सड़क सुरक्षा और गड्ढे रिपोर्टिंग्स करने के लिए जो है कि आपको किया गया एप्लीकेशन को। और परीक्षा पे चर्चा, ये मोदी जी करेंगे छात्रों से। तनाव का जो है कि आपको क्या होगा? तनाव प्रबंधन, तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा रात्रि 8 बजे, है ना? क्या बजे? रात्रि 8 बजे, 8 बजे की 7 बजे? 7 बजे, 7 बजे से 7 बजे से होगा परीक्षा पे चर्चा। रात्रि कितना बजे से? 7 बजे से होगा। ठीक, आगे चलता है। आगे इंद्र ब्रज की बात करेंगे। ब्रजपात्र में चेतावनी बिहार, है ना? अगला है कि आपका क्या बोलता है? अच्छा, ब्रजपात के लिए जो है कि चेतावनी लाया है कौन? इंद्र ब्रज, बिहार लाया है। कौन लाया? बिहार लाया है। याद रखिएगा बिहार का है इसलिए फेमस है, सबका सब पढ़िए यहाँ पर। अगला बोलता है कि बिहार करियर पोर्टल, बिहार करियर पोर्टल जो है कि छात्रों के करियर में मार्गदर्शन जो है कि आपको करेगा बिहार, ये बिहार के द्वारा। अरुण पोल, अरुण पोल जो है कि आपको किसके लिए है? अरुणाचल प्रदेश लाया है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए अरुण पोल जो है कि आपको लाया है। लखपति दीदी योजना जो है कि आपको स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए, कौन सा योजना? लखपति योजना को जो है कि आपको लाया गया है। दिया जाएगा 3 लाख। हाँ, लखपति दीदी कौन सा राज्य का था सर? बंगाल, बंगाल, बंगाल सर। महाराष्ट्र का। बंगाल। आगे चल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र बोल रहे। महानती है 3 लाख रुपया दे दीजिएगा। ठीक, अगला है कि ई गोपाल, दूध उत्पादन डेयरी विकास के लिए जो है कि आपको होगा। आप प्रहरी, शहरी क्षेत्रों में जल जमाव के लिए आप प्रहरी होगा। और जल दूध की बात करेंगे, कुएं में जल स्तर का मापने करने के लिए जो है कि आपको शुरू किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और प्रहरी की बात करेंगे, बीएसएफ जवान के द्वारा जो है कि आपको भाषणी ऐप था सर। अच्छा, भाषणी, भाषणी जो है कि ऊपर में था ना, लोकसभा में 16 भाषाओं में के लिए लाया गया था। लोकसभा के लिए भाषाओं को जो सुनने के लिए कान में नहीं लगाता हेडफोन, 16 भाषा में। हाँ, वही जो है कि आपको कौन है भाषणी? एक मिनट, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है सुनिए। अगला बोलता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लावारिस जमा डिपॉजिट को पता लगाने के लिए कौन सा जो है कि आपको प्रवाह पोर्टल, उद्यम पोर्टल, उद्यम है ना, उद्गम है। ठीक है, अगला है कि चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता के लिए कौन सा? सी विजिल, कौन सा? सी विजिल। संचार साथी जो है कि आपको संचार विभाग, दूरसंचार विभाग के द्वारा। अगला है कि बिहार में ब्रजपात के लिए कौन सा? मेघदूत, इंद्रब्रज। अच्छा, देखते नहीं है कि आपको मैसेज आता है? अब तो 3 घंटा पहले आ जाता है ना कि आपके जिला में बारिश होने वाला है ना? अब तो बता बारिश, आंधी, लू सबका मैसेज रहता है। नहीं भी आया फिर भी आ जाएगा आपको देता है ना। अगला है कि आपका मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री के द्वारा कब लॉन्च किया गया? 31 अक्टूबर को। नमस्ते योजना पोर्टल का संबंध जो है कि आपको किससे है? सीवर और सेप्टिक टैंक में मशीनीकृत जो है कि सफाई के लिए जो है कि आपको होगा। अगला प्रश्न है उल्लास कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? उल्लास का अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटीज, है ना? अंडरस्टैंडिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग याद रखिएगा, यहाँ पर तक याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटीज, लास्ट में जो है कि ऑल सोसाइटीज है, ऑल इन सोसाइटीज। अगला है नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? नाटो का स्वीडन। 32वां स्वीडन बना है, 31वां फिनलैंड बना है। ठीक ना? ई साक्षी जो है कि आपको कौन सा? ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा जो है कि आपको ई साक्षी किसके द्वारा है? यह किया गया है आपको MPLADS के द्वारा जो है कि आपको लॉन्च किया गया। अगला भारत मंडपम नई दिल्ली में नटराज की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है? अष्ट धातु की मूर्ति जो है कि आपको बनी हुई है। अगला बोलता है कि परख, अच्छा हुआ। हाँ,
चर्चा में रहा था। परख जो है कि परख जो है कि खबरों में चर्चा में रहा है। क्या है परख? परख जो है कि आपको छात्रों स्कूली का मूल्यांकन के छात्रों लिए के नियामक। मूल्यांकन के लिए नियामक है ना, कैसा कैसा पढ़ रहा है उसके लिए परख है। अगला प्रश्न है कि आपका सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया? असम के राज्यपाल के द्वारा। असम के राज्यपाल के द्वारा कौन सा ऐप है? सरपंच संवाद ऐप है। अगला है कि सुस्वागतम पोर्टल कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आतंकों के लिए ई पास, ये जो है कि घुसने के लिए ई पास जो है कि आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि आपको प्रमुख जल संधियां, फिर जल संधि, अच्छा प्रमुख संगठन का जल संधि, अच्छा सुनिएगा। हाँ मुख्यालय है सर। अच्छा मुख्यालय जो है कि आपको दे दिया, ठीक है। आगे सुनिए। जल संधि नीचे में होगा, कैसे कैसे छाप दिया भगवान मालिक है। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में है। अगला है नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड्स में है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। आगे देखिएगा यूएन के महासचिव जो है कि कौन है? एंटोनियो गुटारेस पुर्तगाल के होने वाले। विश्व बैंक के अजय बंगा भारतीय मुल्क के। डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो है कि आपको इथियोपिया के होंगे। आईएमएफ की क्रिस्टीना जॉर्जिएवा होगी। डब्ल्यूटीओ के नागोजी अंकोजा इवेला प्रथम अफ्रीकी महिलाएं होगी। नाटो के मार्क रूटे जो है कि आपको होंगे। अगला है यूनेस्को के आंड्रे एजोले होंगे। यूनिसेफ के कैथरीन रसेल होगी। एनडीबी के डलमा रूसेफ जो है कि आपको होगी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थी। एससीओ के नूरला एयर मेकवा जो है कि ये है महासचिव इसके। आगे चलते हैं। अगला है कि आसियान का मुख्यालय जाकर्ता इंडोनेशिया में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। यूरोपीय जो है कि संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय अदीस अबाबा इथियोपिया में। और G20 का ये नया जो है कि सदस्य बना है इथियोपिया। आगे चलते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में होगा। एशियाई विकास बैंक का मनीला फिलीपींस में होगा। इंटरपोल का लियोन फ्रांस में जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। राष्ट्रमंडल का लंदन यूके में होगा। रेड क्रॉस का जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। और रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल मिला है, 1744 और 1963 1744 और 63 में। आगे चलते हैं, सम्मिलित करना है। आप देखिए अब आया जल संधि। बेरिंग जल संधि यह एशिया रूस को उत्तरी अमेरिका से जो है कि आपको क्या करता है? अलग जो है कि आपको करता है जल संधि। आगे चलते हैं। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर भी पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जो है कि आपको कौन है? यह जो है कि आपको है बेरिंग जल संधि होगा। आगे चलते हैं। जिब्राल्टर की बात करेंगे। यह यूरोप स्पेन को अफ्रीका मोरक्को से अलग करता है। डोबर जल संधि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है और इंग्लिश चैनल इसी में होगा। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य होगा। फ्लोरिडा का जल संधि अमेरिका, फ्लोरिडा और क्यूबा के मध्य जो है कि आपको होगा। मैगलन का जल संधि दक्षिणी जो है कि आपको अमेरिका के मुख्य जो है कि भाग में जो है कि मैगलन का जल संधि जो है कि आपको होगा। और ये टेरा जो है कि आपको डेल फ्यूगो से प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जो है कि आपको जोड़ता है। और डेक पैसेज की बात करेंगे। डेक पैसेज 2-3 बार मिल गया है। डेक पैसेज कौन है? दक्षिणी अमेरिका और आर्कटिक से जो है कि आपको होगा डेक पैसेज। अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक से होगा। ये VVI कर लीजिए, 2-3 बार आ चुका है डेक पैसेज। बांस जल संधि जो है कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया से जो है कि आपको मिला है बांस जल संधि। अगला है, सम्मिलित कीजिएगा, फिर से आ गया जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर में। सबसे व्यस्तम जल मार्ग जो है कि आपको मलक्का का होगा। हारमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में तेल मार्ग होगा। बाब अलमंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। आंसुओं के द्वार जो है कि आपको कहा जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। बास्पोरस काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। तुर्की और इस्तांबुल को अलग करता है। सुंडा जल संधि जावा सागर को हिंद महासागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया में होगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जो है कि आपको जोड़ता है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है जर्मनी में। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप पर जो है कि आपको होगा कुक जल संधि और यह तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर की बात करेंगे। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है और भूमध्य सागर की कुंजी भी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। अगला कौन सा है? अगला है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है अंडमान को निकोबार के बीच जो है कि आपको 10 डिग्री चैनल जो है कि आपको होगा। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो है कि आपको होगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी क्वाय के मध्य होगा। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनी क्वाय के मध्य होगा। डुक्कुन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य होगा। ग्रेट चैनल भारतीय निकोबार और
इंडोनेशिया। सुमात्रा के मध्य होगा कोको चैनल। भारत, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच जो है कि होगा आंसुओं का द्वार। बाब अल मंडेब को कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? इस्तांबुल। इस्तांबुल। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है ना। इस्तांबुल को जो है कि आपको कहा जाता है प्रकाश कहा जाता है ना, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला, यूनो की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नाटो का 32वां जो है कि सदस्य कौन है? नाटो का स्वीडन जो है कि आपको हुआ था 32वां सदस्य। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 2024 का 10वां सदस्य कौन बना था एससीओ में? बेलारूस जो है कि आपको 10वां जो है कि आपको 9वां ईरान था, 10वां बेलारूस था। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो है कि आपको न्यायालय का न्यायाधीशों में कुल संख्या कितनी होती है? 15 गो 15 गो होता है। और कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? 9 वर्षों का कार्यकाल जो है कि आपको होता है। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि आपका विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? सबसे लंबी मलक्का जल संधि सबसे लंबी जल संधि जो है कि आपको मलक्का जल संधि जो है कि आपको दिखाई देगी। सही है, मलक्का जो है कि आपको हो जाएगा। अगला बोलता है कि आपका कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जो है कि आपको होगी? कौन होगी? बेरिंग बोरिंग जो है जल संधि। हाँ, बेरिंग जो है कि आपको जल संधि जो है कि आपको होगी। आईएमएफ का मुद्रा एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पेपर गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका काठमांडू में होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है 629 है ना, 629वां बोलता है कि आपका विश्व का चौड़ा जलप्रपात या जल संधि कौन सा है? डेविस है क्या? डेविस है, ठीक है। डेविस जो है कि ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य जो है कि आपको होगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का देन दो संस्था है, एक है आईएमएफ, दूसरा कौन है? वर्ल्ड बैंक का जो है कि आपको होगा। इंग्लिश चैनल की बात करेंगे। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली महिला कौन बनी है? आरती शाह जो है कि बनी है। ओपेक का मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रिया। ओपेक वियना में होगा। वियना में ही है ना, मतलब वियना में ही ओपेक है। वियना ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, यहाँ तो दिया ही नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है ऑस्ट्रिया में है सर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में ओपेक वियना। ऑस्ट्रिया है ना, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। क्या ऑस्ट्रिया ओपेक का, अच्छा क्या ऑस्ट्रिया ओपेक का सदस्य है? हाँ या ना? तो नहीं है, नहीं इसका सदस्य नहीं जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं। पाक की खाड़ी की बात करेंगे। यह जो है कि आपको मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है किससे? आदम के ब्रिज से जो है कि आपको जोड़ता है। आगे देखिएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएचआरसी में कितने मेंबर होते हैं? यूएनएससी में कितने मेंबर होते हैं? 10 + 5 10। हाँ चलिए 15 को जो है कि आपको होता है। अगला प्रश्न बोलता है कि G20 में अब किस जो है कि आपको किस नाम से जो है कि आपको जाना जा सकता है औपचारिक रूप से, है ना। अफ्रीकी यूनियन जब शामिल हो गया तो ये G21 की 22 20+। हाँ 19 + 2 21 है ना। आगे चलते हैं। हार्मो जल संधि की बात करेंगे। विश्व का लगभग कितना प्रतिशत जो है कि आपको तेल व्यापार होता है हार्मोज से? तो 30 से 40% व्यापार होता है हार्मोज से। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट भी से कहा जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्य कार्य क्या होता है? इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को सहयोग करता है ना, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को जो है कि आपको सहयोग करता है इंटरपोल जो है कि आपको करता है। अगला प्रश्न बोलता है कि कौन सी जो है कि आपको नहर प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से जोड़ती है? कौन जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पनामा नहर जो है कि आपको जोड़ता है। यूरोपीय संघ का मुद्रा जो है कि यूरो को अपनाने वाला 20वां सदस्य देश कौन बन गया है? क्रोएशिया बन गया। कौन बन गया? क्रोएशिया जो है कि आपको बन गया। आगे जो है कि आपको क्या बोल रहा है? आगे आते हैं। खेल और खिलाड़ी के बारे में जो है कि आपको दिया है। किसके बारे में? खेल और खिलाड़ी के बारे में जो है कि आपको दे रखा है। आइए देखते हैं खेल खिलाड़ी के बारे में। 59 पेज है ना, देखते हैं। लिखा बिल्कुल ही नहीं। आगे चलते हैं। वो खींचने दीजिए। उसका अब नहीं खिंचाएगा साहब, अब है ना। साफ एकदम डाउन हो चुका है एनर्जी। उसका भेज देंगे। खराब दीजिएगा आप लोग। इतना अच्छे से चल गया है। पढ़ लेंगे, इतना भी अपने नहीं पढ़ सकते। रह दिए सर।
बहुत सब ज्यादा हो होगा, गया। पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, इस सब के नाम तो हम लोग जान भी करते हैं। छोड़ दीजिए सर, आराम कर लीजिए, बहुत हो गया। जी सर, छोड़ दीजिए। हाँ सर। ये सब शरद कमल, हरमनप्रीत सिंह, मीराबाई लेकिन वो चानू। AI वाला भेज दीजिएगा सर। ये इसको यहीं पर रिकॉर्ड ऑफ करते हैं, ठीक रहा।